व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करेंगे रिएक्शन वीडियो। जी हाँ, ये एक रिएक्शन वीडियो होगा जहां हम रिएक्शन अपना देंगे द वन एंड ओनली समय रैना पे, जो उनका एक नया वीडियो आया था अभी लेटेस्ट जो था स्टिल अलाइव करके उस पे। ओके, ये हमारा एक और अलग चैनल है जहां हम व्लॉग, रिएक्शन, कॉमेडी सब तरीके की वीडियो डालेंगे। गेमिंग हमारी अलग होगी, गेम हम अलग करेंगे, ये हमारा अलग है। ओके, इस चैनल की ये दूसरी वीडियो होगी। तो चलिए, इस वीडियो को काफ़ी सारा प्यार देना, पसंद है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, सब कुछ कर डालना गाइस। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके चलो, ओके स्टार्ट करते हैं, चलो। ओके, डिस्क्लेमर, एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली। हाँ, हम भी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हैं गाइस, हमें भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। हालांकि हो जाए कुछ हमारे फेवर में अच्छा वाली तो ठीक है। ओके चलो। समय जेन्युइनली टैलेंटेड है। मूर्ख अपनी छवि सुधार। बारे में बात कर रहे हैं। फिर वाईफाई क्यों लगाया? समवॉट समय डाल इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पाती। समय तो हो ही है। मैं उतना ही ब्रेन बोलता उतना समय कश्मीरी। मुझे समय बहुत उसको ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी है किसी का। दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती। Okay bro, I have another question. भाई भाई प्लीज, मतलब किसी को कुछ अगर बंद करवाना हो, कुछ समझाना हो, कुछ करवाना हो तो भाई आज के डेट में गुंडागर्दी नहीं, धमकाना नहीं, कॉल रणवीर इलाहाबादिया। आई मीन यू कैन बुक हिम। कुछ अगर बंद करवाना हो तो ही आस्क दैट क्वेश्चन एंड थिंग्स विल गो। खत्म बात, खत्म कहानी। एक क्वेश्चन ने शो को खत्म कर दिया। ये होता है पावर इंसान का, ये होता है शब्दों की पावर। चलो। Supreme Court observed that such language is not acceptable. हाँ, Supreme Court बी ruling. प्राग। got ओके, treated professional perverts and full-time idiots. How people would like to meet. मेरी फैमिली और मुझे अपने प्रेयर्स Controversial comedian. ऐसा पुलिस समय रहना के पुणे वाले घर पहुंच गई। भी नहीं छोड़ा जा रहा है। बाल काटने वालों को 1,00,000 ओहो, रुपए का इनाम। And people who buy tickets to listen to all this stuff, they buy tickets and they go to these shows and they sit and listen and they clap for these, whatever. I don't know if these are even jokes. Ladies and gentlemen, please welcome on stage, Samar. देखो इससे पहले जब इन्होंने दिखाया ना एक वीडियो जहाँ शुरू में लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे और तारीफ़ें कर रहे हैं, बाद में जब कंट्रोवर्सी हो गई सब ने पल्ला झाड़ लिया, सब वो लोग सामने आ गए जो भरे पड़े थे, या पता नहीं इनको बोला गया था वैसे बोलो। मतलब कई ऐसे फेमस लोग भी थे जो इनके सपोर्ट में थे, और कई ऐसे लोग थे जो इनके शो पे आना चाह रहे थे, बट जब बदल गई वक्त बदल गया तो वो भी बदल गए। तो मुझे लगता है सब, काफ़ी लोग ऐसे हैं आज की डेट में जो जिस तरफ वज़न होता है ना, उस तरफ चले जाते हैं और उस तरफ फिर बातें करने लगते हैं। बाद में मुझे लगता है फिर से अगर शो शुरू हो, फिर से तारीफ़ें हो, तो वही लोग फिर तारीफ़ भी करने लग जाएँगे। तो द वर्ल्ड इज़ सो, आई मीन टफ टू हैंडल यार। अच्छे वक़्त में सब साथ होते हैं, बुरे वक़्त में कोई नहीं होता अपना, है ना? और इस वजह से बुरे वक़्त में जो भी साथ आपके हो ना गाइस, जो भी बुरे वक़्त में आपके साथ खड़ा हो, उस बंदे को नहीं भूलना कभी, है ना? चलो आगे चलते हैं। बैंगलोर में हो रहा है। भाई साहब, एक बार जोरदार ताली बजा दो सबके लिए भाई। everyone से थोड़ी तालियां हमारे ओपनिंग एक्ट के लिए। क्यों नहीं? कैसा लगा तुम्हें उसका सेट? इतना नर्वस था वो बैक स्टेज। मेरा फेवरेट हॉबी है जस्ट। भाई पूरा मैच हो गया है पूरा, मतलब रेड शर्ट, रेड बैकग्राउंड, सब कुछ। हाँ, तो रेड शर्ट क्यों मेरे भाई? जोमेटो वाली टी शर्ट पहन लेता, क्या दिक्कत थी? पूरा ही मैच हो जाता। हाँ, ले दे के उनका भी रोस्ट हो जाता, क्या दिक्कत है? सारा काम एक साथ हो जाते। पर कोई नहीं भाई, लग स्मार्ट रहा है अपना, सही है। चलो। एक बड़े शो से पहले बैक स्टेज ओपनिंग एक्ट की हालत देखता हूँ, मजा आ
आता है मुझे, इतना क्यूट लगता है मुझे ना। पूछ रहा था मुझसे कितने लोग हैं आज, मैं कहा है कुछ 1100-1200 लोग। एक्साइट कर, यस भाई मजा आएगा। You know, अभी भी आंखों में सपने हैं इनके। They get excited with stand up. They have hopes and dreams. एक दिन मैं भी नायक बनूंगा। Wow, it's so cute to me, you know, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था। एक वो दिन है, आज का है, एक आज का सही दिन बात। है। कुशल भानुशाली अपनी पूरी गांड की ताकत लगा रहा था यहाँ से, और मैं बस पीछे से उसको देख रहा था कि कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा एक एफआईआर के लिए। वाकई इस पे एफआईआर बहुत हो गई थी इस शो पे, काफी ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल बातें हुई थी कंटेस्टेंट की तरफ से या इनकी तरफ से, उन बातों ने बहुत तूल पकड़ लिया था। आई थिंक वो जो बातें थी उन बातों का जो पाइलअप होता गया ना, और फाइनली एक चेरी ऑन द केक रणवीर का वो क्वेश्चन, तो बर्स्ट हो गया वो पूरा कंट्रोवर्सी में। अगर वो कुछ बातों को संभाल लिया गया होता तो मुझे लगता है शो चल रहा होता, क्या दिक्कत थी। चलो कोई फ्यूचर बचा नहीं है ये आर्ट फॉर्म का। माँ चोदी बियर बाइसेप्स ने। वही मैं कह रहा हूँ। मेरा पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर दिया उसने। भाई तुम ऐसा करो, तुम उसके शो में जाना, टॉक शो में, वहां तुम भी ऐसे क्वेश्चन पूछना और 50,000 बार पूछना, ताकि एडिट में भी ना जाए। एक और कंट्रोवर्सी कर मन, ठीक है, इसका जवाब पत्थर से देना, तुम टिट फॉर टैट। देखना वो बोला, तुम जाओगे वो दरवाजा नहीं खोलेगा तुम्हारे लिए, मैं बता रहा हूँ। साला उसको तो मेडिटेशन भी आता है, कुछ नहीं आता है मेरे को यार। बियर बाइसेप्स मैन शोर, द मॉन्क हु सोल्ड माय फरारी। 3 एफआईआर है मेरे पे भाई। तो पता है, मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे एफआईआर होगा, हाँ, पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला नहीं। कुछ भी नहीं बोला था वो एपिसोड में, चुपचाप कोने में बैठा हुआ था। हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं वहां। भाई साहब, ये साल क्या गया है मेरा। ब्रो, oh my god man, फरवरी का महीना, fucking hell broke loose in February। सब आ गए थे खाने हम, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, सुनील पाल। अरे भाई ये तो मैंने भी देखा, सुनील पाल सर को पता नहीं, वो तो लगे हुए हैं शुरू से, और बी प्राक, कितने सेलेब्स, पॉलिटिक्स, मतलब अगर बुरा वक्त आता है ना, सब एक साथ टूट पड़ते हैं, अच्छे वक्त की तरह ही। तो मुझे लगता है इतना कुछ एक्सट्रीम हो गया था, ये वक्त भी देखना था। मुझे लगता है भाई कहीं ना कहीं लिखा था तुम आपकी किस्मत में यार, है ना। कहीं ना कहीं रणवीर भाई जरिया बन गए वो, बस बाकी क्या कर सकते हो आप, है ना। चलो सुनील पाल कह रहा था इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें, कपिल शर्मा से सीखें। कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे। कपिल शर्मा खुद मैसेज कर रहे थे मुझे, लव योर शो, बिग फैन ऑफ द शो, व्हाट अ टाइमिंग यू हैव। ये सुनील पाल बीच में आ रहा था, क्या चल रहा था यार। All the irrelevant people trying to get some limelight by kicking the fucking bed at that time, man. बी प्राक आ गया बीच में। देखो कंट्रोवर्सी कपिल शर्मा की भी हुई थी, उन्होंने भी कुछ ट्वीट करा था, कंट्रोवर्सी काफी हुई थी, एफआईआर उन पर भी हुए थे। मुझे लगता है बड़े होने के ये शायद ट्रेड्स हैं भाई, एफआईआर जब तक हुई ना हो, आप सेलिब्रिटी कहला नहीं पाओगे उस लेवल के, है ना। तो भाई टेक इट पॉजिटिवली, मैं तो मोटिवेट ही कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा मत बोल देना कि भाई मैं कटाक्ष मार रहा हूँ, नहीं, मोटिवेट मोटिवेट, और मैं क्या ही करूँ, है ना। आज
was shocked, man. I love that guy's music, यार. 2 मिनट में हमारी गान लग के बीप रहा है. ये क्या बातें हुई हैं इस शो में? मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे. कौन बुलाया तेरे को भाई? सब आ गए थे उस टाइम पे भाई हमें खाने. सब शक्तिमान आ गया था यार. हाँ, मुकेश खन्ना सर. शक्तिमान really? शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार? सॉरी शक्तिमान. शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे? बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के? आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे. हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया. ये एक्चुअली होता था उस वक्त, काफ़ी ज़्यादा फेमस था शक्तिमान. मुझे याद है, देखा करता था मैं. तो वो शक्तिमान जो गंगाधर था, शक्तिमान बनने का जो था, उस बीच में गोल गोल घूमता था. तो काफ़ी बच्चे गिर गए थे. ये न्यूज़ आती थी उस वक्त. और इस भाई साहब ने बोलने के लिए, बताओ, रिसर्च करके आए इस एक्ट में. ये एवे ही नहीं बोल रहा. तो डोंट टेक हिम लाइटली. दीज गाइज आर सो टैलेंटेड, सो स्मार्ट. ये रिसर्च के बिना नहीं आते हैं. ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री में जाते हैं किसी बात के, तब बोलते हैं, है ना? तो एक्चुअली स्मार्ट लोग हैं ये लोग यार. तूने बच्चे मारे हैं भाई फक 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 बच्चे करके. मारे हैं. तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान? क्या भाई उस टाइम पे सब आ गए थे यार. fucking everybody. For what? For a fucking joke that people didn't like? इतना थोड़ी करना होता है यार. I couldn't believe it. The scale they took it to was insane, disproportional. एक छोटे से जोक के लिए इतना कैसे कर सकते हो यार? Fucking ठीक है यार, बोल दिया कुछ बियर भाई से, इतना गंदी बात कर दिया. कौन नहीं करता? तुम्हारे हर फेवरेट कॉमेडियन, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर ने एक बात लाइफ में ऐसी जरूर करी है इंटरनेट पे, which has hurt people. Everybody makes mistakes, man. मैंने करी. मैंने एक बार अबॉर्शन पे जोक मारा था. याद है कुछ लोग, लड़कियों को खासकर. आई नो. सुबह के 7 बज रहे थे, मैं ट्विटर पे बैठा था, सोया नहीं था रात भर. मुझे कुछ जोक लगा फनी अबॉर्शन पे, मैंने डाल दिया ट्वीट. तो लड़कियां नाराज हो गई, तो वो उल्टा लिखने लग गई मेरे को. उनका भी ट्विटर है, पर मैं तब आधी नींद में था, तो मैं सबको रिप्लाई करने लग गया. और 15-20 लड़कियों को तो फनी फनी रिप्लाई लिखे मैंने. 4-5 को लिखा मैंने तुम्हारी माँ का भोसड़ा. अरे भाई, ऐसा लिख के क्या साबित करते हो? इस वजह से तो कलेश हो जाता है यार. मैं मानता हूँ इस बात को. हर कोई अपनी लाइफ में कभी ना कभी, हर किसी ने कुछ तो ऐसी बात कही है, बट उस कुछ ऐसी बात का इतना बतंगड़ नहीं बना जितना ये आपकी बात का बना है. तो मुझे लगता है आपको लोग ज़्यादा देखते हैं यार, इस वजह से आपकी बात को ज़्यादा पकड़ते हैं लोग, है ना? तो या तो कम फेमस रहते, या तो फिर ज़्यादा हो गए, तो फिर बातों पे थोड़ा संभालो. और क्या कहूँ. I am sorry. सॉरी. There you have it. I am sorry about that. I was just naive. I thought I am being some cool guy. I कुछ कर दिया मैंने, हक दिया. अब लड़कियां नाराज हो गई मेरे पे, चिल्लाने लग गई ट्विटर पे कि हम इसको कैंसिल करेंगे. तो मैंने कहा मैं नहीं डरता हूँ कैंसिल कल्चर से. I will show you what a true comedian is. तब तक राइट विंग से नहीं हुआ था ना मैं. मुझे लगता था यही है कैंसिल कल्चर, लड़कियां कुछ उल्टा सीधा बोलेगी. बहुत भड़क गई. बोले ये कॉमेडियंस कुछ भी बोल देते हैं, इनको कोई सजा नहीं मिलती. There has to be some accountability. This is not fair. बट मैं बता दूं, ऐसा नहीं. Every time a comedian, a public figure hurts people by saying something, you lose that person that you have heard from your audience forever. That is the punishment you get. Because of how I behaved with those 4 women on the internet, 10,000 लड़कियों ने वो देखा, and now they hate Samay Raina for life. अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं कैंसर का इलाज निकाल दूं, वो 10,000 लड़कियां बोलेंगी ये बहन का लौड़ा है समय. That is the punishment you get. बियर बाइसेप्स ने बोल दिया कुछ माँ बाप के बारे में, तो जो माँ बाप उसका पॉडकास्ट देखते थे आस्था से, उनका शायद दिल टूट जाए. वो बोले हम कभी नहीं देखेंगे इसका पॉडकास्ट. That is the punishment that is fair, right? ये होना चाहिए ना, है ना? ये थोड़ी होता है खराब जोक मारा है जो मिलिट्री आ गई घर पे.
बोलना क्या चाह रहा है ये कि कुछ गलत करा है किसी एक पर्टिकुलर के बारे में या कुछ लोगों के बारे में, तो आप ऑफेंड हो जाओ, आप देखना बंद कर दो, आप ब्लॉक कर दो, आप हेट करो, आप बात मत करो, आप सब कुछ करो, है ना? ये होता है। सेम बियर बाइसेप्स ने भी कुछ बोला पेरेंट्स पे, मत देखो पेरेंट्स, मत सुनो उसकी, ब्लॉक कर दो इसको। बट उसके बोलने पे तो पूरा ही कलेश हो गया, पूरे देश का एक मुद्दा बन गया कि देश को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, आतंकवादी हैं, पता नहीं क्या-क्या हैं। तो बोलना ही चाह रहा है भाई, गलत बोला तो इग्नोर कर देते हैं ना, इतना क्यों कलेश कर दिया, केस-वेस एफआईआर ये इसका पॉइंट है। टैंकर आ रहे हैं, प्राइवेट जेट उड़ रहे हैं ऊपर, धड़ मिसाइलें पड़ रही है, धाड़ धाड़ धाड़। इतना थोड़ी होता है। It was so unfair what was happening with beer biceps, man. मैं जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश beer biceps के पीछे लगा था. I decided I will defend this guy until the fucking end. पर उसने जोक ही ऐसा मारा ना, मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पाया उसको यार. मेरी माँ दिन रात पूछते रहती थी, बेटा उसने क्या बोला. मैं कहा मैं छोड़ो यार, वो घटिया आदमी है बियर भाई. क्या बोल दिया उसने भी यार, फ्लो में. माँ बाप को या देखोगे तो क्या रे भाई. बियर बाइसेप्स का बाप अब अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडी लगाता है. कैसे डिफेंड करते इतनी घटिया बात को यार. एक तो ये बात अगर किसी और ने करी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते. मैंने इतनी गंदी बात करी होती, कुछ नहीं होता. प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना. फिर मेरे शो में बोल रहा है मेरा लंड चूस हो गया. ये एक्चुअली बात एक्चुअली है कि आप अगर इमेज एक अलग कुछ बनाए हो, बोल कुछ और हो एकदम से, तो वो ज़्यादा आपको लोग फिर काउंटर करेंगे उस चीज़ पे. और समय ने का तो इमेज ही ऐसा है कि वो अगर ये बोलता तो भाई एक्सपेक्टेड है कि हाँ और क्या ही बोलेगा ये. बट उसने एक इमेज बनाई है, उसके बात करने का टोन ही बड़ा अलग सा है यार, एकदम एटिकेट्स में. रणवीर भाई की गालियां भी ना एटिकेट्स में आती हैं. और बहनचोद तुम कैसे हो, आपको कैसा, ये टोन ही अजीब है यार उसकी. मतलब एकदम एटिकेट्स वाले टोन में अगर आप पूछोगे ऐसा, तो फिर अलग लोग काउंटर तो करेंगे ना यार, फिर तो वो अलग तूल पकड़ेगी बात. वही चीज़ है, आपने जो पर्सनालिटी बनाई है वही रखो ना, फिर आप कहीं जाके कुछ और हो जाओगे या फिर बह जाओगे, इतना तो नहीं होता है. आपको थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा कि आपकी क्या इमेज है. क्या कर रहा है भाई, ये दोनों मिक्स नहीं कर सकता यार. तू या योगा कर या लंड चूस भाई. ये नया आसन मत बना दोनों मिक्स करके. ऑफ कोर्स लोग गुस्सा हो गए कि ये क्या कर दिया इसने, इसने कैसे बोल दिया. उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, राइट. सी या आई डोंट नो इफ यू नो दिस. पॉइंट यही है, यही मैं कह रहा था अभी आपको. मैं तुम्हें बता दूं, तुम जो भी हमें देखते हो ना, कॉमेडियंस, क्रिएटर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, you are never watching us as who we are. We are just playing a character on the internet. क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, जो बातें हम रियल लाइफ में करते हैं अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना, दिन के 3 एफआईआर है ना. इंडिया में सेफ रहो बस. इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट. इन इंडिया इंटरनेट is a game we play to set a high score in our bank accounts. पॉइंट तो सही है भाई. मैं भी जो इंटरनेट पे हूँ, मैं भी नाटक ही कर रहा हूँ, वो भी एक कैरेक्टर ही है. लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूँ उससे भी गांडू बनाया है. कि अगर नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट पे. क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा. मैं गंदी बातें करूंगा, लोग बोलेंगे ये तो करेगा ही, घटिया आदमी है. इट्स फ्री टू बी अ गांडू. इट्स फ्री, इट्स लिबरेटिंग. अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे. पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड, यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड. एक बार तुमने हक दिया, पूरा दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा.
एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे, हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है। See, I told you guys, he's smart. He knows how to act, how to play. आप अगर यहाँ पे वो एटिकेट्स दिखा दोगे, वो समझदारी दिखाओगे, तो फिर आपसे एक्सपेक्टेशन समझदारी की करेंगे लोग। एक इमेज बन जाती है। शुरुआत में आप जैसे होते हो ना किसी के सामने, तो एक इमेज आपकी लेके जाता है अपने साथ अपने घर, और फिर आप उससे दोबारा मिलोगे, आप कुछ और करोगे, तो फिर वो एक होना है ब्लंडर फिर, है ना? कि अब ये पहले कुछ और था, ये अब कुछ और है, ये क्या इंसान है? तो जैसे हो वैसे रहो ना, मतलब ज़्यादा वो करने की भी ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है इंटरनेट पे ना इसका एक परसेप्शन था, ठीक है। मेरा क्या परसेप्शन है, आप जैसे हो वैसे ही रहो, ताकि आपको कुछ अलग से दिखाने करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ हो, फैमिली के साथ हो, जैसे हो वैसे ही रहो, है ना? ज़्यादा बेटर है। किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो हो वैसे रहो, तभी लोग रिलेट करेंगे। आप अगर ज़बरदस्ती का प्रेज़ेंटेबल बनोगे ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। लोग स्कूल का कल्चरल प्रोग्राम देखने नहीं आए हैं। आप जैसे हो रियल लाइफ में आप वैसे रहोगे ना, तब घर बैठे लोग भी रिलेट करेंगे कि यार हाँ, हम भी ऐसे ही हैं। ये भी हमारे जैसा ही कोई है जो बातें कर रहा है। अगर ये कर सकता है तो हम भी फिर कर सकते हैं। तब लोग मोटिवेट होते हैं ना, तब लोग कनेक्ट कर पाते हैं आपसे। तो इसलिए जस्ट बी योरसेल्फ। क्या दिखावा करने की क्या ज़रूरत है हमें? है ना? चलो, देखते हैं। जैसे मैं गया था केबीसी, आओ, केबीसी। गया था ना मैं, कितना क्लीन किया था मैंने, बहुत भाई, बहुत। किसी को शक नहीं हुआ, कोई शक नहीं हुआ। किसी को गुस्सा नहीं आया एकदम। इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया, है? है? मेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल नहीं आ रहे थे क्या हॉट सीट पे बैठ के? मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए साहब? ये नहीं किया ना मैंने वहां मैंने किया, सर मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है, दादी मर गई है मेरी, दादी नानी का 7 साल हो गए मेरी दादी को मरे। But you have to play the room. It's a game. You are not honest on the Indian internet. You cannot be yourself. You play the game. You play the room. It's all a fucking facade. I understand the game very, very well. मैं समझता था केबीसी में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूँ, यहाँ क्लीन बनूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ वर्सेटाइल क्रिएटर, ये हरामी भी कर सकता है, क्लीन भी कर सकता है, व्हाट अ क्रेजी गाय, वाओ। बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा। देखो, ये लिख के लाया है यहाँ पे भी सारा कुछ। इसने अच्छा प्रिपेयर करा इस एक्ट को पूरा। आप देख रहे हो, हर बात को अपने हर बात पे जस्टिफाई कर रहा है बहुत अच्छे से। अच्छा पॉइंट बोल रहा है ये, कि मैंने अगर एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करा जो कुछ भी बोल सकता है, तो मैंने कुछ भी बोलने वाला अगर अच्छा बोले तो अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि अब अच्छा बोला, कुछ इंटेलेक्चुअल बोला। बट हमेशा जो इंटेलेक्चुअल बोल रहा है, उसने अगर कुछ ऐसी वैसी बात कर दी, तो फिर भाई उसकी तो इंसल्ट ही है। फिर तो बोलेंगे क्या पागल है, ये तो इंटेलेक्चुअल था, पढ़ा लिखा था, ये क्या बोल रहा है? तो इसने इस पॉइंट को रखा है यहाँ पे, काफी सोच समझ के। कि मैं हर जगह काफी क्लीन करता ही हूँ, यहाँ एक हरामी कर दूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी वर्सेटाइल गाय। नहीं, नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है। वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा, उल्टी ही करेगा यार, बहुत महंगी उल्टी पड़ गई उसकी, रातों रात पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे यूट्यूब से। मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो, आप लोग देखते थे इंडिया गॉट टैलेंट, सब देखते थे। पता है हमने यूट्यूब से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे। 4 करोड़, 100 में से 4 लोग हमारे देश के मेरा शो देख रहे थे, हंस रहे थे। मैंने किस तरह वो शो YouTube से डिलीट मारा है वो मुझे ही पता है। It broke me like anything, man. I never wanted to remove it. मैं यूएस में था उस टाइम पे, मुझे मुंबई पुलिस का कॉल आया
कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूं सर, आई लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो मेरा एडिटर अरेस्ट कर लिया उन्होंने। मेरे एडिटर ने बताया पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एक एपिसोड देख रहे हैं और वो नोट्स बना रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग और कहां कहां पे हुआ था। मैंने कहा इससे पहले लोग राखी सावंत एपिसोड देखे, मैं ही हटा लेता हूँ यार। राखी सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले, हाँ, तो देश से ही निकाल देते मेरे को। उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे। राखी सावंत वाला एपिसोड गाइस काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग ज़रूर था, काफ़ी मुझे जो लगता है काफ़ी अच्छा। राखी सावंत और एक और जो हैं, जो सरदार जी जो हैं, मुझे काफ़ी उनकी कॉमेडी बहुत पसंद है, तो उनके बीच का जो वो बैंटर था मुझे बहुत पसंद आया था, तो वो एपिसोड इंटरेस्टिंग था काफ़ी, मुझे लगता है। वो कह रहे थे आप हमारे यहाँ शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या। मैं तो कभी नहीं चाहता था इस लेवल की कंट्रोवर्सी हो। मैं इतना सेफ खेलता था ये इंटरनेट की गेम, तो मैं क्या बताऊं। मैं जो तुम शो देखते थे ना, इंडियाज गॉट लेटेंट, जो 1 घंटा तुम देखते थे, वो तो तुम सबसे क्लीन 1 घंटा देखते थे। जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होता था। असली कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि उस शो में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी। कोई भी कुछ भी बोल देता था, कोई रिलीजन पे जोक मार देता था, कोई कास्ट पे जोक मार देता था, कोई एलजीबीटीक्यू पे कुछ बोल देता था, कोई कुछ सेक्सिस्ट बात कर देता था। फिर मैं उसको हटाता कि नहीं नहीं नहीं, इस पे तो राइट विंग खा जाएगा हमको, नहीं नहीं इस पे तो लेफ्ट विंग खा जाएगा यार। मैं फुल एडिट में संभालता था उसको, मैं इतना सेफ खेलता था। वो जो 5 घंटे का एपिसोड था, उसके 2.5 घंटे के बीच में मैं आधे घंटे की ब्रेक भी लेता था, सबकी मेंटल हेल्थ देखने के लिए कैसी रखी। क्योंकि खुद पे नॉन स्टॉप धड़ाधड़ जोक लेना बहुत मुश्किल काम है यार। वो तुम्हें एडिट पे दिखता है सब हंस रहे हैं, हा हा हा। रियल में मुझ पे कोई जोक मारता था, फिर मैं रात को नहाते टाइम सोचता था उस बारे में। ऐसा क्यों बोला इसने यार, मैं मोटा मोटा हो गया हूँ। लोग हंस भी रहे थे यार। सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटी है और बहुत गंदी गंदी बातें कर देते थे लोग पैनलिस्ट को फनी होने के चक्कर में। दे वुड से द वर्स्ट थिंग्स टू पीपल, पीपल हैव क्राइड एंड लेफ्ट द पैनल मिडवे। फिर मैं सबके कमरों में जाता था कि कल को ये लोग ट्विटर पे या कोई पॉडकास्ट पे रोने बैठे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कम से कम ये भी बोले कि समय आया था लेकिन हमारा हेल्प समय बढ़ गया। ये पंगा क्या था ना, ये चीज़ों में क्या होता है, ज़्यादा दिखाने के चक्कर में कि भाई ज़्यादा कूल हो जाए, हम ज़्यादा भारी बात हम बोल दें, हम पैनल पे हम जीत जाएँ, हम तो कॉमेडियन हैं। ये जो पैनल में जितने लोग थे ऐसे ही करते थे। ये चीज़ें होती थी हमेशा, ये होता है ये। और उसी के चक्कर में ना ये बढ़ती गई बातें। ज़्यादा कूल होने के चक्कर में, ज़्यादा दिखाने के चक्कर में कि ज़्यादा बड़ी बात हम बोल जाएँगे। जो ज़्यादा भारी बात बोल जाए वो जीत गया उस कन्वर्सेशन को, वो ज़्यादा सैवेज हो गया। उसके बढ़ गए फॉलोवर्स और इस चक्कर में डूबा है सब, मुझे ऐसा है, हमेशा लगा मुझे। बंदा वो बंदा दिल का बंदा, इस लेवल तक मैं सेफ खेल रहा था गेम। मैं उस दिन भी गया सबके कमरों में फर्स्ट हाफ के बाद रेकी मारने के लिए, बियर भाई सबसे कमरे में गया, वो खुश था तब। वो कर रहा था वू! वो खुश था। आशीष चंचलानी भी खुश था, बलराज खुश था, मैं खुश था। एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर द प्लान, वी वर हैविंग अ ग्रेट एपिसोड। अपूर्वा एक ही थी जो वो फर्स्ट हाफ के बाद रो रही थी भाई। You guys know Apurva? That girl on that panel, dude. I entered her room. She was crying like anything. She couldn't be crying harder. मैं गया, मैंने कहा अपूर्वा, हाँ। मैंने कुछ बोला क्या? मेरा फर्स्ट थॉट यही रहना है, मैं नहीं कुछ बोला रहेगा यार। कह रही नहीं तूने कुछ नहीं बोला। मैं कहा
चलो मैं चलता हूँ फिर। पर मैंने कहा कोई नहीं यार, पूछते हैं क्या हो गया। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई यू क्राइंग यार? कह रही इट्स ओके यार, यू गो, आई विल बी फाइन। मैं कहा बता ना व्हाट हैपेंड। कह रही समय तू जाना, तू जा, इट्स ओके। मैं कहा अपूर्वा, तू मेरी गेस्ट है, मैं तेरा होस्ट हूँ। अगर तू मुझे बताएगी नहीं तुझे क्या सता रहा है, एज अ होस्ट मैं ये शो शुरू ही नहीं करूंगा। तुझे बताना पड़ेगा, ट्रस्ट मी हाँ, ब्रदर, एंड टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग। क्या बोला मैंने? एंड अपूर्वा ने बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत दिखाते हुए, रोते रोते मुझे अपनी इनसिक्योरिटी उसने कन्फेस की। उसने कहा समय, तुम हर 2 मिनट एक जोक मारते रहे हो ऑन द स्पॉट, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं। मैं भी कोशिश कर रही हूँ पर मैंने ये कभी नहीं किया है, तो मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है तुम्हारी वजह से। मैं कुछ फनी बोल नहीं पा रही हूँ। मतलब ये भी प्रेशर है क्या? यूपीएससी लिखवा रहे हो क्या, या नीट दिलवा रहे हो जो ये भी प्रेशर हो गया? मतलब बकैती नहीं कर पा रहे, वो भी प्रेशर है, उसके लिए भी रोना आ रहा है। भाई दुनिया है भाई, चल। जब ये एपिसोड बाहर आएगा, इतने करोड़ों लोग देखेंगे, वो मुझे गालियां देंगे कि इसको क्यों बुलाया, इसने कुछ फनी नहीं बोला। मुझे बहुत गाली पड़ेगी समय, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था। मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी समय, मे बी आई एम नॉट फनी। कितनी इमोशनल बात उसने मुझे बताई, और जैसे ही उसने खत्म किया ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मर्दों को कंसोल करना ही नहीं आता है। मैंने कहा पूछ तो लिया है मैंने हीरो की तरह, व्हाट्स बॉदरिंग यू, आई एम अ ब्रदर। लौड़ा आता ही नहीं है कुछ। मुझे लगा पेट वेट में दर्द हो रहा है, रो रही है, इनो दे दूंगा कुछ। इसमें क्या बोलूंगा मैं? इमोशनल बातें थोड़ी आती है हमको। दो मर्द लोगों में क्या कभी इमोशनल बातें थोड़ी होती हैं? ईक्यू ही डेवलप नहीं हुआ हमारा है? कभी तुमने करी एक दूसरे से कि भाई कैसा है तू लौड़ा? लौंडे कंसोल नहीं करते, ये बात सही है यार। लौंडे खुश ही रहते हैं, हम हमें ज्यादा वो आधे मर्द यहाँ डिप्रेशन में है, बाहर कर रहे हैं हा। अंदर चल रहा है बाप का सपना नहीं पूरा कर पाया यार। हाँ। वो लड़की सही थी, मैं ही चूतिया निकल गया उससे यार। पता नहीं कहाँ होगी वो, भाग रहा है। ये तो नाटक करते हैं हम पूरा टाइम है ना। मर्द है हम थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दबाओ अंदर। मर्द हूं मैं, हाँ? क्या है ये जिंदगी भाई? मैंने भी हगा, मैं कोई संत आदमी नहीं, मैंने भी हगा ही। अपूर्वा ने इतनी इमोशनल बात बोली मुझे, उसने रोते रोते बोला समय, आई डोंट थिंक आई एम फनी। मैं कहा अपूर्वा, यू आर राइट। मेरे कहने का ये मतलब था, जो मैंने उसको समझाया कि देख, यू आर नॉट फनी बिकॉज यू आर नॉट अ कमेडियन। आई एम अ प्रोफेशनल कमेडियन, मैं ये रोज करता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम फनी। जो मैं कर सकता हूँ वो तू नहीं कर सकती, जो तू कर सकती है वो किसको करना है? शी। मैंने उसको हंसाने के चक्कर में ना और रुला दिया। मुझे लगा हंस देगी इस पे, वो भैं भैं करके रोने लग गई थी वो। तो वो चुप ही नहीं हुई यार। तो फिर मैं चुप हुआ, तो वो भी चुप हुई, तो मैं चुप ही रहा। फिर मैंने कहा मैं चुप ही सही हूँ यहाँ पे। मैंने कहा चल अपूर्वा कोई नहीं, आंसू पहुंच, शेर कुत्ता है तू। और मैं भाग गया ऊपर। अब मैंने सेकंड हाफ शुरू किया शो का। सेकंड हाफ में एक परफॉर्मर आया था, एक ग्वालियर का रैपर। उसने करी वही बातें जो करते हैं ग्वालियर के रैपर। कुछ तू मैं हो गई उसकी अपूर्वा से, एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गए। उसने उसको बोल दिया मैं तेरी वजाइना में सेंसेशन कर दूंगा, कुछ घटिया बात कर दिया। एंड अब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये बेचारी रो रही थी बैठ के नीचे, इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, कुछ फनी बोलने को नहीं हो रहा है, इसको रोस्टिंग नहीं आती है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतनी गंदी बात थोड़ी सुन कर लेगी मेरी गेस्ट। आई एम द प्रोफेशनल कमेडियन, आई एम द मैन ऑफ द रूम, आई हैव टू हैंडल दिस। मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए, और तो सूझा ही नहीं मुझे। कभी प्रोफेशनल भी फ्रीज हो जाता है। मैंने कहा कोई नहीं, एडिट से हटा दूंगा ये वाला। इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई, बोला तूने कभी वजाइना देखी भी है क्या पैदा होने के बाद से लौड़े?
मेरी जो गांड चली भाई, तो मैंने क्यों नहीं बोला ये वाला? ये भी हटा दूंगा एडिट से। ये एक्चुअली हुआ था तो देखा था वो एपिसोड मैंने। तो उस लड़के ने जिसने ये जो लाइन इसने बताई वही लाइन बोली थी, और वो एकदम ऑफेंड से हो गई थी, तो वो कॉमेडी से हट के वो चला गया था, और फिर थोड़ा बहुत वो वर्ड्स एक्सचेंज हुए थे। तो वो कॉमेडी तो नहीं था, वो कुछ और ही चला गया था। फनी तो बिल्कुल वो नहीं था। वहां बस भड़ास निकाल रहे थे और दिख रहा था कि कौन ज्यादा कमबैक करने वाला है, ज्यादा बड़ी बात बोल के। बस इतना ही था यार, उस लड़के के सपोर्ट में कोई नहीं था, इसकी तरफ से सब आ गए। तो बड़ी जेलसी हुई यार, क्या क्या पंच लाइन मारी उसने, व्हाट अ फकिंग कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट मैन। 4 कॉमेडियन फेल कर दिए उसने। आई वाज वेरी जेलस, बट आई वाज सो प्राउड ऑफ हर आल्सो, बिकॉज़ व्हाट अ कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट, यू नो। कुछ चीजें होती है ना यार, वो लाइफ में लेयर्स में होती है। सरफेस लेवल छोड़ो ना यार, अपूर्वा रैपर, दैट वाज नॉट द मोमेंट, द मोमेंट वाज डीपर, बिगर देन दैट। It was not Apurva giving comeback to a rapper from Gwalior. It was a woman standing up for herself and winning against a man. भाई, इस पेट्रियार्कल सेटअप में जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना, उस लड़की ने उसी की भाषा में उसकी गाड़ मार दी। शी वन, ही लॉस्ट। इट वाज अ पावरफुल मोमेंट। मेरे को गूज बम्स आ गए यार। इट वाज लाइक जब लगान में कचरा ने बॉल स्पिन करा दिया। मैंने वो पार्टी पॉपर लिया, अपूर्वा के सर पे फोड़ा, मैंने कहा ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? 3 FIR। हाँ, ये भी इस चीज को गलत ही डिफाइन कर रहा है, जो मुझे, मैं अपना परसेप्शन दे रहा हूँ। हाँ में हाँ नहीं मिला सकता मैं, ये वाली बात ये भी गलत ही कह रहा है। उसने अगर गलत बात बोल ली है तो ज्यादा गलत बात बोल के आप सही नहीं हो सकते। यहाँ ये भी मुझे गलत लग रहा है। ये मेरी सोच है, ये मेरा थॉट है। बाकी मैं कोई हूँ नहीं बोलने वाला, अभी तक कोई मेरा बड़ा चैनल हुआ नहीं, बट मैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि अगर कोई आपसे गलत बात कहा है, आप ज्यादा बड़ी गलत बात बोल के आप सही नहीं हो सकते। दो गलत लोग मिलके, दो गलत बातें मिलके एक सही बात को बना नहीं सकते। तो यहाँ तो दोनों ही गलत थे, और कोई कमबैक जैसा कुछ नहीं था। बस वो एक ऐसी चीज थी जो होनी नहीं चाहिए थी, या फिर एडिट में हटा देनी चाहिए थी। सिंपल है यार। कोई प्राउड वाली बात नहीं थी कि अपूर्वा ने क्या ही बोल दिया, प्राउड है नहीं, घंटा प्राउड को, नो प्राउड एट ऑल। That is the price of women standing up for themselves. अगर मैं ये एपिसोड दोबारा एडिट कर पाता, I would still keep her comeback in because I think she killed it, man. I think she fucking killed it. कभी तो सोचता हूँ काश डाला ही नहीं होता ये एपिसोड। सो रहा हूँ अभी नींद की गोलियां खा के, डार्क सर्कल छुपा रहा हूँ। क्या भाई, इतना अच्छा लाइफ चल रही थी मेरी जनवरी तक। हर वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, 5 करोड़ व्यू, 6 करोड़ व्यू। हर तीसरी रील मेरी है इंस्टाग्राम पे, हर पॉडकास्ट पे मेरे बारे में बात कर रहा है, उसका थंबनेल में मैं हूँ। हाँ, ये तो आई एग्री कि छा गया था ये बंदा। वो शो, बाकी जो रियलिटी शो जो आते हैं ना, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं, सब पे भारी पड़ चुका था। काफी ज्यादा चल चुका था वो शो, काफी ज्यादा लाइमलाइट में था, काफी ज्यादा हर तरफ उसकी बातें हो रही शो की, उस हर तरफ रील उसके वायरल हो रहे हैं, शॉर्ट्स उसके वायरल हो रहे हैं। और उस शो में मैंने देखा काफी सारे लोग जो वर्किंग बंदे थे वो भी आ रहे हैं, क्योंकि कोई किसी को जज नहीं कर रहा था वैसा कि क्या आ गया कौन आ गया, बस सब आ रहे थे, मस्ती कर रहे थे। ये नहीं कि कुछ तैयार करके लॉजिक वाली कुछ बातें हो रही, भाई मस्ती चल रही है, बकैती चल रही है, कोई किसी को वैसा जज नहीं कर रहा है, इंजॉयमेंट चल रही है। तो सब खुश थे वहां पे। सेलिब्रिटी मुझसे मिलना चाहता है, बाकी कॉमेडियंस की गांड जल रही है। ओह! मजा आ रहा था, सब कॉमेडियन हाथ पैर मार रहे थे, हमें भी ऐसा कुछ बनाना है, हमें भी ऐसा शो बनाना है, सब लगे पड़े थे। मजा आ रहा था उस टाइम। I was selling out shows, I was king man, I was fucking king। मैंने उसी टाइम पर डिसाइड किया इट्स टाइम टू गो अब्रॉड। मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर डाल दिया।
some 50,000 tickets I put out. They all went sold out very, very quickly, and I was ready. मैंने arenas book कर दिए, मैंने stadiums book कर दिए. US में कि now summer and has arrived. I am coming in my peak to fucking conquer the world. मैं full Alexander the Great के mindset में चला गया. मैंने वो flight book करी, US की first class, पैर फैलाए, flight take off हुई, ऊपर आई, मैंने अपना iPad निकाला, मैंने कहा अभी एडिट कर लेता हूँ ये बियर बाइसेप्स का एपिसोड, फिर मुझे यूएस टूर में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए. अब वो 5 घंटे की फुटेज थी, मुझे काट रही थी, मैं काट रहा हूँ कि नहीं नहीं ये जोक ज्यादा है, नहीं नहीं हटाओ हटाओ, कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, 5 घंटे का 1 घंटा कर रहा हूँ. अब बहुत लोग मिलते हैं मुझसे तो एक सवाल पूछते हैं कि समय भाई, अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल कट क्यों नहीं कर दिया? बताया क्यों नहीं हाँ. जल्दी से? मैं तुम्हें माँ की कसम सच बताता हूँ, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा. 8 बार. अबे भाई 8 बार पूछा था. मतलब वो सवाल सोच के आया था भाई, परेशान कर रहा था उसको, सवाल पूछना ही है. और इसके अलावा भी कई अंतशक सवाल पूछे थे उसने. तो अब जब मैंने एडिट देखा ना, मैंने कहा ये तो बहुत गंदी बातें करी है इसने, चलो एक रख देता हूँ, बाकी सब हटा देता हूँ. तो मेरे पीओवी से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए थे ना. मुझे थोड़ी पता था वो 1% से ही पैंडेमिक हो जाएगा. भाई एक चिंगारी से ही आग लगती है भाई, पूरा माचिस मारने की जरूरत नहीं होती, एक चिंगारी काफी होती है. बट भाई आपकी भी क्या गलती, मैं बोलूंगा किसी को पता नहीं होता कौन सी चीज की क्या रूप लेने वाली, किसी को पता नहीं होता है. तो मुझे लगता है स्ट्रेस लेने वाली बात है ही नहीं है, और किसी को गलत मानने की बात नहीं है खुद को. बस ये होना था, ये हो गया, सिंपल है. हमारी फ्लाइट लैंड हुई सियाटल में. 3 दिन बाद मेरे 2 शो थे सियाटल में. हम उतरे, मैं और बलराज. बलराज मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो हर जगह आता है मेरे साथ, बिकॉज he doesn't respect his family. जेंटलमैन. 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके. मैं निकला और गाड़ी लेके हम गए होटल रूम. मैंने वहां से एपिसोड अपलोड दबाया मेंबर्स ओनली के लिए. पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, मेंबरशिप बढ़ रही है, कमेंट्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं. दूसरी सुबह थोड़ा हेट आने लग गया, ट्विटर पे वो क्लिप आ गई उसकी, थोड़ी गालियां पड़ने लग गई. हाँ. मैंने कहा ओके, इट्स अ यूजुअल साइकिल. तीसरे सुबह मेरी शो के सुबह बलराज ने मुझे नींद से उठाया, बोला समय कांड हो गया है. मैं कहा क्या हो गया है? कह रहा बियर बाइसेप्स जो बोला है लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया है. मैं कहा तो क्यों देख रहे हो उसका पॉडकास्ट? उसका पॉडकास्ट क्यों देख रहे हो? मैंने कंबल डाल दी. कह रहा अबे साले तेरे शो में जो उसने बोला है ट्विटर पे देख क्या चल रहा है. तो मैंने ट्विटर खोल के देखा ना, तो बियर बाइसेप्स नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था और मैं नंबर 2 पे था. तो पहले तो मेरी गांड चली, मैं नंबर 2 हो गया, ये नंबर है, मैं बियर बाइसेप्स से आ रहा हूं ट्रेंडिंग में. मैंने फुल इग्नोर मारा इसको, क्योंकि अब मैं 8 साल से यूज्ड टू हो गया हूं इंटरनेट पे लोग के आउटरीच साइकिल का. 3 दिन लोग गाली देंगे, 4 दिन लोग गाली देंगे, फिर 5वें दिन उनका बॉस बोलता है चलो भाई अब एक्सेल शीट बनाओ. मैंने कहा इतना टाइम थोड़ी है लोगों के पास कि इसी में लगे पड़े. दिस विल गो अवे. कह रहा है समय न्यूज पे डिबेट चल रही है इस बार. क्या डिबेट क्या चल रही है इसमें? आंसर ढूंढ रहे हैं क्या उस सवाल का? मैंने खोला YouTube लाइव, 1-2 चैनल, न्यूज चैनल, उस पर डिबेट रखी थी इंडियन मीडिया ने. ये इन्फ्लुएंसर्स हमारा देश बिगाड़ रहे हैं. These are the influencers, shame on them.
अगली न्यूज देखी यूट्यूब लाइव पे, वो भी यही कह रहे हैं, ये लोग बदतमीज ब्रिगेड हमारे देश के नौजवान। भाई ये ना मुद्दा मिल गया था सबको, तो बहती गंगा में हाथ तो सब लोग धोएंगे ना, है ना। अगर आप मुझे मुद्दा दिया है तो भाई सबको अपना शो चलाना है, सबको अपना घर चलाना है। आपके जो इतने बेशुमार व्यूज हैं वो उनको भी तो चाहिए, है ना। तो ये डिबेट तो का एक अच्छा टॉपिक था, पूरा देश अगर इन्वॉल्व था शो में तो हर कोई बहती गंगा में हाथ तो धुलेगा ही, और हर कोई वही कर ही रहा था मुझे लगता है, क्योंकि हर किसी की बातों को दिखाया जा रहा था, हर कोई किसी की बातों का क्लिपें कट रही थी। न्यूज़ चैनल्स को भी देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा लोग, जो पहले शायद कम देखते थे उस टॉपिक की वजह से ज़्यादा देख रहे थे। तो सबने मज़े लिए उस बात के। सिंपल है, आप फिर से शुरू करो, फिर से कोई रणवीर इलाहाबादी आएगा, फिर से कोई प्रश्न आएगा, फिर वही चीज़ों की जो आपने कहा अभी मैं सहमत हूँ। एक साइकिल तो ये चलता ही रहता है सोशल मीडिया वाला। को बिगाड़ रहे हैं, ये मीडिया का पूरा नैरेटिव था। हम देश बिगाड़ रहे हैं। शर्म करो मीडिया वालों, हम देश बिगाड़ रहे हैं। हम बस देश को हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। लोग हंसना बंद कर देंगे ना, लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। वो तो हम हंसा रहे हैं तो लोग हा 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 ये रील भेजो, इसमें बिजी है। हम बस लोगों को भटका रहे हैं मीडिया। सेम टीम। फ्रेंडली फायर कौन मारता है यार? मीडिया लगी पड़ी है, टीआरपी चूस रही है हमसे। 3 दिन चूसेंगे, 4 दिन चूसेंगे, फिर कुछ और कांड हो जाएगा देश में, फिर वहां से चूस लेंगे, चले जाएंगे ये लोग, है ना। इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ कांड तो होगा ही। वो 2 हफ्ता कुछ भी नहीं हुआ यार। उदित नारायण ने भी पप्पियां लेना बंद कर दिया था। एक पप्पी ले ले यार, उसके बाद वो यूं कर रहा शो में, भाई क्या कर रहा है यार। हिंदू मुस्लिम भाई भाई चल रहे थे वो 2 हफ्ता, कोई ट्रेन नहीं पलटी, कुछ नहीं। न्यूज साइकिल से ही नहीं हट रहे हम। हमें क्या पता था इतना हो जाएगा, हम तो शो करने चले गए। हमारे सीआई लंबा खिंच गया। तो इसका मुझे जो लगता है, इसका जो माइंडसेट था कि मैं यूएस चला जाता हूँ, एक लंबा टूर कर लेता हूँ, तब तक यार लोग 3 दिन 4 दिन जितने भी दिन मर्जी बात करेंगे। ठीक है, कर लो, मर्जी जो मर्जी कर लो, नफरत निकालो। इतना लंबा टूर करके जब मैं लौटूंगा मुझे शांत माहौल मिलेगा, सब खत्म हो गया होगा, लोग भूल गए होंगे, अपने काम में वापस लौट चुके होंगे। बट भाई साहब जब लौटे तो ये मुद्दा वैसे ही गर्म था, उतना ही गर्म था और ज़्यादा ही गर्म था मुझे लगता है। फिर भी ज़्यादा ही लोग बात कर रहे थे, उतना ही डिबेट अभी भी ख़त्म नहीं हुए थे, हर तरफ वो हेटेड मिल ही रहा था। तो ये चीज़ है, मुझे लगता है उतना देर यूएस टूर जो था वो भी काम नहीं आया, ये लंबा खिंचा ये। में 2 शो थे, मैं शो करने निकला। पहले शो से पहले ना मैं बैक स्टेज चेस खेल रहा था। किसी ने मेरी फोटो ली, मुझे टैग किया, मैंने स्टोरी में उसको शेयर कर दिया, प्लेइंग चेस शो टाइम। मैं शो करके उतरा हूं, ये स्टोरी हर न्यूज चैनल पे थी। ये चेस खेल रहा है वहां पे, ये सब हो गया इधर ही, वहां पे चेस खेल रहा है, इसको इंडिया लेके आओ, ये चेस खेल रहा है वहां पे। तो पहली बार मेरी फटना शुरू हुई, क्योंकि रात को मुझे पोकर खेलने जाना था। मैंने कहा ये चेस में मेरे को इतना बोल रहे हैं, रात को जब पत्ते पीसते हुए देखेंगे ना लोग, बोलेंगे इसको फर्क ही नहीं पड़ा, बेहुदा आदमी है, पत्ते पीस रहा वहां बैठ के बेशरम। और अगर मुझे इंडिया ले आओ वाला नैरेटिव बढ़ गया और मुझे इंडिया ले आए, तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैं तो बहुत लॉस पे आ जाऊंगा यार। तो हमारी टीम ने हिसाब लगाया, वर्स्ट केस सिनेरियो अगर इंडिया तुरंत आना पड़ा शो कैंसिल करके, कितना लॉस मुझे बेयर करना है। 8 करोड़ रुपए। आई स्वेयर टू गॉड, मेरे पास उस टाइम पे टोटल कितना पैसा सेविंग्स में था, शुड आई टेल यू? प्लीज बताओ। 8 करोड़ रुपए। सेविंग्स 8 करोड़ रुपए थी। जिंदगी भर लोग काम करते हैं, मुश्किल से शायद इतना जुटा पाते हैं कि 1 BHK एक फ्लैट ले पाए, नॉर्मल पढ़ाई करके, बीटेक करके, मैंने भी बीटेक करा है,
उखड़ता कुछ नहीं, इसने भी बीटेक करा, शायद प्रिंट इंजीनियर है ये, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ। होता है कुछ नहीं है पढ़ाई से। 8 करोड़ इज़ अ अमाउंट जो हमारे देश के पढ़े-लिखे युवा तो नहीं कर सकते अचीव। वो भी इस एज में, रिटायरमेंट के बाद भी नहीं कर सकते ना, गवर्नमेंट जॉब से भी नहीं कर सकते, है ना? तो अचीवमेंट तो है ही है। इस एज में अगर 8 करोड़ सेविंग्स ही 8 करोड़ है तो फिर दिक्कत ही क्या है फिर, है ना? नाइस। मेरी फट के 4 हो गई। मैंने कहा ओ फक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इतने सालों जो भी मैंने कमाया है एवरीथिंग गोज टू शिट, व्हाट विल आई डू? मेरी लाइफ सेविंग्स है ये, मैंने घर बनाना था, ये सब करना था। मेरे को इतनी एंजाइटी हो गई, मुझे इन जनरल आई सफर फ्रॉम एंजाइटी। मेरी इतनी बढ़ गई बैक स्टेज, मैं कांप रहा हूँ सेकंड शो से पहले, मेरा दिल धड़क रहा है जोर से, पसीने आ रहे हैं, ऐसे वर्टिगो सा हो रहा है, ऐसे सांसें अटक रही है। मैंने बलराज को बताया, मैंने कहा भाई बहुत बहुत एंजाइटी हो रही है बलराज भाई। जीरो एबिलिटी टू कंसोल। भाई दोस्त भी किसका है? मेरे सामने चैट जीपीटी पे डाला है उसने। माय फ्रेंड इज एंशियस, व्हाट टू से। अबे ये स्क्रिप्ट है या सच में किया था ऐसा? मार रहा है ये भाई, क्या है? दिस टू शैल पास। इससे अच्छा चुप बैठो यार। ये क्लीशे मत दिया करो भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब किसी की लंका लगी हो ना, दे डोंट वांट एडवाइस, दे वांट अ हग। दे वांट यू टू से कि वाटर, यू वांट वाटर, हाउ आर यू फीलिंग, आस्क, डोंट गिव। हग दिया सब दोस्तों ने मेरे, सब मैसेज यही कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। मेरी थेरेपिस्ट का मैसेज आया हुआ था, दिस मंथ फ्री। मैंने थेरेपिस्ट को ही मैसेज किया, मैंने कहा मैम मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, ये लोग बोल रहे हैं इंडिया ले आओ, इंडिया ले आओ, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा मैम अगर इंडिया ले आएंगे। मैम प्लीज बोलो ऐसा कुछ नहीं होगा मैम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैम, मुझे क्या करना चाहिए मैम। कह रही समय प्लीज प्लीज काम डाउन, यू आर हैविंग एन एंजाइटी अटैक, यू टेक सम डीप ब्रेथ्स, थोड़ी बॉक्स ब्रीथिंग करो, सांस लो, रोको, मुंह से छोड़ो, तुम अपने होटल रूम में जाओ, गर्म पानी से एक शावर ले लो और थोड़ा सो जाओ। मैं कहा मेरे को स्टेज पे आना है आधे घंटे में, मेरा सेकंड शो है। कह रही तू पागल हो गया, प्लीज कैंसिल द शो, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज लाइक दिस। मैं कहा तू पागल है, शो थोड़ी भाई कैंसिल भी हुआ इतने है, पैसे लगे हैं इसके। डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है। कह रही है समय यू प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज विद सो मच एंजाइटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर तुम हाँ, इतनी घबराहट लेके स्टेज पे जाओगे ना, तो ऑडियंस को तुम्हारे चेहरे पे दिख जाएगा पहली बात कि तुम्हारी फटी हुई है। एक बार ऑडियंस देख लेगी तुम्हारे चेहरे पे कि तुम घबराए हुए हो, उसके बाद तुम कितना भी अच्छा जोक मारो, दे विल नॉट लाफ एट इट बिकॉज दे विल बी कंसर्न फॉर यू, हाँ। एंड फिर तुम्हारा शो खराब जाएगा, देन दैट विल प्ले ऑन योर माइंड, यू विल गो इनटू अ स्पाइरल। तो मैंने फोन ही काट दिया। मैं ये नेगेटिविटी दे रही है, इसको मैं पैसा देता हूं कि ये अपलिफ्ट करे, ये नीचे ही दबा रही है ये कुत्ती। और इसको लग रहा है मेरे चेहरे पे दिख जाएगा। प्लीज, प्रोफेशनल कॉमेडियन कुछ मतलब स्टेज पे भेजने का कुछ बोलना चाहिए था, इसकी एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा कुछ बोलेगी कि ये स्टेज पे थोड़ा कॉन्फिडेंट होके चला जाए, बट उसने उल्टा ही कर दिया कि भाई मत जाओ, वहीं रहो। इसने जिस एक्सपेक्टेशन से सबको कॉल करे, उस पे कोई खड़ा नहीं उतरा, सबने उल्टा हग ही दिया कि भाई, और डिमोटिवेट ही कर दिया। नहीं दिखता इस चेहरे पे। मैं आंध्र प्रदेश में पला बड़ा। अच्छा, कोई आंध्र है यहाँ प्रदेश, पे आंध्र प्रदेश से? साउथ में? सबसे घटिया एक्सपीरियंस था ये मेरा। अच्छा, आंध्र प्रदेश कैसे? ये नहीं पता था मुझे, आंध्र प्रदेश तो साउथ में है। Worst experience of my life. My mom and dad got married in Kashmir. They were living a great life in the early 90s, and मेरे पापा उस टाइम पे मीडिया में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, वहां पे वो 15,000 हाँ, रुपए कमाते थे तब। डीडी कश्मीर करके एक चैनल था, एंड ही वाज अ न्यूज रिपोर्टर, वेरी वेल रिस्पेक्टेड गाय। एंड फिर वहां पे मिलिटेंसी हुई, वहां पे बहुत सेपरेटिज्म हुआ, वहां पे यू ऑल नो व्हाट हैपेंड, एंड देन दे हैड टू लीव द वैली इन अर्ली 90s। 1991 में मेरे मम्मी और पापा दे लेफ्ट कश्मीर, दे वेंट टू दिल्ली। बट उनका मन नहीं लगा वहां पे, क्योंकि यार यू ग्रू अप इन वन प्लेस, यू हैव योर एवरीथिंग अटैच्ड, योर फ्रेंड्स, योर हाउस, योर होमलैंड। दे वेंट बैक इन 96। इन 97 आई वाज बोर्न, एंड इन 98 हमारे घर पे गोली चली थी।
And rato raat he had to leave for his family, for our safety, and he left, and in search of a new private job he landed in Hyderabad. And मेरे पापा का सपना ओके, to नाइस। put me in the best school of Hyderabad. वहाँ एक स्कूल था जो एक निजाम टाइम का कैसल था, उसको उन्होंने स्कूल बनाया था, HPS, and it was a very prestigious school. वहाँ की कुछ फीस 50,000 रुपए सेमेस्टर की थी। ओह, हमारी औकात नहीं थी उसमें जाने की, बट पापा ने 8-10 साल मेहनत करी, कोई सिक लीव नहीं ली, कंप्लीट ग्राइंड, कंपनी में उनको बेटर ऑफर्स आई, स्टिल स्टेड लॉयल, he did his work very diligently, and finally when I was in 7th grade he could afford and he put me in that school of his dreams, and I went to that school. गाइस लुक एट हिज आईज यार, ही गॉट रियली इमोशनल दिख रहे हैं इसकी आंखों में कि घर वालों का स्ट्रगल जो था, कश्मीर जैसी जगह छोड़ना पड़ गई। कश्मीर जैसी जगह की बात नहीं है, आप जिस जगह पे बड़े होते हो ना, जहाँ आपका बचपन बीतता है, जहाँ आप उस एज में होते हो जहाँ आपको पता नहीं दुनियादारी का, आप बस खुश होते हो हर बात से, है ना? आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि घर के बगल से नाला जा रहा है या बारिश हो रही है, गड्ढे हैं, आप बस खुश रहते हो उस एज में, है ना? और वो जो जगह जहाँ आपका बचपन बीता है ना, वो जगह बहुत ख़ास होती है। क्योंकि जब आपकी प्योरिटी होती है ना, जब आप बच्चे होते हो, तो आपकी यादें जुड़ती हैं उन्हीं जगहों से। और वो चाहे जगह जैसे भी हो, उस उम्र में वो जगह स्पेशल होती है हमारे लिए, फिर वो कुछ भी हो। और अगर आपको उसको छोड़ के जाना पड़ जाता है किसी अलग ही जगह पे, तो टूट-सा जाता है इंसान। बिल्कुल टूट-सा जाता है फिर। नई जगह पे एडजस्ट करना, रहना, घुलना-मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। लोग अपनाते भी नहीं हैं, बिल्कुल नहीं अपनाते हैं, वो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करते हैं और बहुत खुद को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। बहुत मेंटली बहुत टूटता है इंसान, पर फिर भी फैमिली है, सबको यूनाइट रखना है, टेक केयर करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, खुद की भी जॉब है, हेल्थ है, सब कुछ है, इतना कुछ देखना है इंसान के पास ये भी वक़्त नहीं कि वो रो सके, ये भी वक़्त नहीं कि वो 4 बातें कहाँ के अपने दुःख किसी को बताए। उसके पास रोने तक का टाइम नहीं होता है कि इंसान के पास। वो लगा रहता है अपनी फैमिली के लिए वो, है ना? तो वक़्त ऐसा है ना, इंसान को दुनिया बहुत कुछ दिखा देती है, बट फिर भी जीना पड़ता है, खुद में रखना पड़ जाता है ये बातों को। आप कहीं रो भी नहीं सकते, भड़ास भी नहीं निकाल सकते, आपको हर बात को भूल के, साइड करके आपको आगे बढ़ना होता है। बट अंदर ही अंदर कहीं न कहीं खलिश ज़रूर रह जाती है। मुझे लगता है इसके अंदर भी वो सारी खलिश है, जिसने भी बहुत वक़्त देखा है ना? तो इन बातों से वो सारी चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ। चलो देखते हैं आगे। और पहले ही दिन पिटा मैं उस स्कूल क्योंकि मैं फिट ही नहीं हो पाया। गाइस स्कूल में हम सब पीटे ज़रूर हैं, है ना? चाहे टीचर से हो, चाहे अपने फेलो क्लासमेट से हो। ये तो स्कूल का नियम ही है यार, मतलब ये तो स्कूल का समझो कि लड़ाई ना हो तो स्कूल स्कूल ही नहीं है, मतलब ये हालात हैं। मैं बहुत कम पिटा हूँ यार स्कूल में, मतलब मैं बहुत मोटा था स्कूल में। लोग मेरे शरीर को देख के दूर रहते थे। मेरा ये शायद मैं क्या बोला, आपने देखा है वो कुंग फू पांडा? एग्जैक्टली वैसी बॉडी थी मेरी, एग्जैक्टली मैं और वो सेम टू सेम थे स्कूल में दिखने में, है ना? तो मुझसे स्कूल में कोई सटता नहीं था, ये चीज़ था। मेरी शायद ही लड़ाई हुई हो स्कूल में, क्योंकि मैं बड़ा यार चिल आउट बंदा था। मतलब एक जगह बैठा हूँ, सोया हूँ या मस्ती भी खूब कर रहा हूँ, तो मेरा वैसा एटीट्यूड नहीं था कि मैं लड़ लूँ या कुछ बोल दूँ या गाली दे लूँ। मैं बड़ा चिल आउट था यार, मतलब मैं बना के रखता था, लोग मुझसे नॉर्मल रहते थे, मैं सबके साथ अच्छा था। तो मेरी शायद ही कभी लड़ाई हुई हो। टीचरों से बहुत छोटी पिटा ज़रूर हूँगा, बट इतना है मेरा कि मैंने कभी बहुत मेजर मार नहीं खाई, कभी मेरी ऐसी कोई शिकायत नहीं गई या मैं कभी सस्पेंड नहीं हुआ। बट हाँ, ऑन द अदर साइड कुछ ऐसे भी महारथी थे, जो मार खाने का रिकॉर्ड कायम कर चुके थे और पिटाई जिनकी कमाल की होती थी। मतलब दिवाली अगर आई है तो उनके पता नहीं छाती में क्या आग लगती थी कि स्कूल में बॉम्ब फोड़ना ही फोड़ना है। मतलब क्यों फोड़ना है यार, मतलब क्यों फोड़ना है? और सस्पेंड होते वक़्त भी उनके चेहरे पे वो जो खुशी होती थी, लगता था साला यूपीएससी क्लियर कर लिया हो। मतलब मैं समझ नहीं पाता था, सस्पेंड होने की इतनी क्या आग लगी है सबको, अब बम फोड़ने की इतनी क्या चुल है यार? मतलब ऐसे लोग भी थे और मैं समझ नहीं पाता था उनकी क्या मेंटालिटी, वो खुश क्यों हैं? पर फिर भी सोचता चलो भाई कुछ तो होगा, उनको कुछ तो मज़ा मिल रहा होगा, लेने दो मज़ा। अपन आराम करते हैं, अपन नहीं पड़ते इन चीज़ों में, है ना? तो ऐसे थे मेरे स्कूल में लोग। चलो इन भाई साहब को फिर से देखते हैं। अरे शुरू हो जा। वहाँ हाँ, से तेलुगु बच्चे हैं, उनकी गैंगे बन चुकी है 7th ग्रेड तक। अच्छा। सडनली कोई नया बच्चा, हाँ यार, वही मैं कह रहा था ना, एक्सेप्ट नहीं करते लोग। स्कूल वो चाहे सोसाइटी हो, नहीं करते एक्सेप्ट।
for years in that school, and I just did not understand why. Maybe because I was just the different kid. अकेला गोरा बच्चा चमक रहा हूँ क्लास में. मेरे साथ रेसिज्म हुआ है. कोई मानेगा ये बात? लोग बोलते हैं नहीं यार, कालों के साथ नहीं करना चाहिए, गोरों के साथ भी नहीं करना चाहिए भाई. अबे किसी इंसान के साथ ही नहीं करना चाहिए. Discrimination is not about who's the darker skinned. It's about who's the most different kid, who's most unlike you. And I was that kid. And for fucking years, the first whole week, वो रबर बैंड से कुछ पेपर बना के मेरी आंख में मार देते थे. हाँ. स्नैक्स चुरा लेते, मेरी कभी किताब फाड़ देते थे. मेरी कोई क्रश होती थी, मैं उसके सामने कुछ बात करने की कोशिश करता था, उसके सामने जलील कर देते थे. क्या बचता मेरे पास? नो सेल्फ कॉन्फिडेंस. भाई हम सब गुजरे इन चीजों से. वी ऑल कैन रिलेट. तो हम सब गुजरे, हम सब कर रहा है, बस हम सब फेमस नहीं हुए और हम सबको सुनने वाला कोई नहीं है. बात ये, अगर मैं अभी को कहीं ऐसा कहीं ऑडिटोरियम बुक करूं बोलने, जब मुझे कोई सुनेगा नहीं. आपको कोई आपको सुने, उसके लिए कुछ बनना पड़ता है भाई, है ना. तो एटलीस्ट आप कुछ मुकाम पे हो कि आप कुछ बने हो, आपको सुनने के लिए लोग तो आए हैं. तो एटलीस्ट खुद पे ना कॉन्फिडेंस रखो और इतना आप शुक्रगुजार रखो ऊपर वाले का कि आपको वो दिया है ऊपर वाले ने, वो टैलेंट. जो चीजें तब नहीं हुई, अब भर भर के सब मिल रहा है आपको. used to frighten me to go to that school. कभी हफ्ते में मेरे पापा एक बार बोलते थे, मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा स्कूल. मैं कसम से बताऊं, मुझे शर्म आती थी कि मेरे पापा की अगर मारुति 800 कोई बच्चा देख लेगा ना, तो अगले दिन फिर जलील करेंगे. तो मैं पापा को बोलता था, पापा आप बाहर वो आइसक्रीम शॉप है ना, उसके पास पार्क कर देना, मैं आइसक्रीम खा के आऊंगा, मुझे बहुत पसंद है वहां की आइसक्रीम. मेरे दांत सेंसिटिव है. पर क्या बोलता पापा को कि ये गाड़ी मत लाओ अंदर, औकात नहीं इस गाड़ी के आगे. इन पे क्या बीतती भाई, उनका सपना था. आई कुडंट ब्रेक हिज हार्ट लाइक दैट. एंड इफ आई वुड तो वो भी पीटते ही. मैंने काफी वक्त ना जीवन का स्कूटर के पीछे बैठ के जाया करता था. मुझे उतनी दुनियादारी की नहीं पता थी शायद, या मैं शायद उतना उस चीज़ को हवा नहीं बनाया कभी कि बड़ी गाड़ी या ये कुछ. मैं बस स्कूटर के पीछे बैठता था और तब भी खुश था. मतलब खुश रहने का ना बहाना नहीं ढूंढना पड़ता, बस रहो खुश. तो बट हाँ, इसको भी ये बात सोचने के लिए इसने खुद से नहीं सोचा, उन बच्चों ने उसको मजबूर करा कि यार ये क्या गाड़ी है, मारुति 800 है ना, बड़ी कोई गाड़ी आए तो मजा आए. आई थिंक आप खुद में बड़े नॉर्मल और खुश हो. ये बाहर की जो दुनिया है ना, इसके पास कोई बहुत वक्त है कि दूसरे को नीचा दिखाने का या दूसरे को कुछ भी बोल जाने का. और ये सब हर कोई झेलता है. और मैं क्या बताऊँ, फिर एक वक्त आता है कि भाई सब कुछ भड़ास निकाल भी नहीं पाता और फिर छोड़ो, एक उम्र होने के बाद निकल जाता है आगे लाइफ में कि हटाओ इन सबको, जो हुआ सो हुआ. चल. यहाँ भी पिटूं, वहां भी पिटूं. मम्मी को कुछ बोल देता, वो क्या करती, वो फंस जाती मेरे और पापा के बीच में. मैं उनको बोलता प्लीज पापा को मत बताना. देन शी वुड हैव दैट गिल्ट. तो मैं छुपा ही लेता था. मैं पिट के आता था स्कूल में, पूरी स्कूल बस रोते रहता था, बैठ के अकेला बस रोते रहता था. शर्ट फटी हुई होती थी. मैं उतरता था बस स्टॉप पे, मेरी माँ खड़ी होती थी, बड़ी इनोसेंटली पूछती थी, कैसा रहा बेटा तेरा दिन. मैं गए क्रेजी. ये शर्ट कैसे फट गई थी. मैं कहा वो हम क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं गिर गया. इतनी जोर से. मैं कहा ऐसा ही तो होता है दोस्तों में. दोस्त नहीं थे क्या आप कभी. तो बोलते चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है. मैंने कहा मैंने मेरी माँ को नहीं देखने दिए कभी मेरे चेहरे पे इमोशंस. ऑडियंस को लौड़ा दिख जाएगा कुछ. मैं को मेरे भाई छुपता कुछ नहीं है ना किसी से. हो तो इंसान, वो आंखों में वो दिख रहा है, वो दिख रहा है ऑडियंस को. ठीक है, ऑडियंस को कम मत समझना. जो लोग बैठ के आपको देख रहे हैं ना, वो उस दुनियादारी में जी रहे हैं. उनके पास ना बैंक में सेविंग्स में 8 करोड़ है, ना उनके पास इतने सारी चीजें उनको दुनिया अप्रिशिएट करे, फॉलोवर्स कुछ नहीं यार. वो तो इंस्टाग्राम भी पता नहीं खोलते इसलिए हैं कि चलो कुछ 10 मिनट का ब्रेक मिला है, कुछ फीड पे देख लेते हैं क्या आ रहा है, बस, है ना. तो ऑडियंस को कुछ से कुछ छुपता नहीं है, कैमरे से कुछ नहीं छुपता, सबको सब कुछ दिखता है. तो इन बातों से आपको दिख रहा है आपके चेहरे पे, आपकी आंखों में कि किस दौर से गुजरे हो.
तो आई थिंक ऑडियंस को कम नहीं लेना है यार, है ना? चलो। सेकेंड शो से पहले मैं बहुत घबराया हुआ था, मैं थोड़ी सांस लेने की कोशिश कर रहा था, इतने में मेरा नाम चिल्ला दिया उन्होंने, गिव इट अप फॉर समय रैना। मैंने कहा ये, लोगों ने कहा ये, मैंने कहा ये। वो 1.5 घंटा कैसे परफॉर्म किया है मुझे ही पता है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, नोबडी इन दैट रूम। ये चीज़ मुझे पसंद है, ये वाली जो बात है ना कि खुद को पसंद करो यार, है ना? दूसरे की ज़िंदगी में झाँकने वाले मैंने इतने देखे हैं ना कि खुद की घर में भले ही कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। खुद के घर में कोई मर जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। साला दूसरे का ज़िंदगी का कुछ हो जाए गलत, तो मज़ा आ जाए। दूसरे के घर में झाँको, खुद से कोई मतलब नहीं है। दूसरा भाई फ़ॉरेन चला गया, दूसरे के नई बाइक आ गई, घर पेंट हो गया, जेलस हो जाओ, बस मुँह चढ़ा लो। अबे अपने को देखो, वक़्त लौटा के कोई नहीं देगा आपको। वक़्त बीत रहा है हर दिन। खुद को देखो, खुद की प्रोग्रेस देखो, अपने घर वालों को देखो, अपने आप को देखो, अपने करियर को देखो। जब सब कुछ बीत जाएगा ना, और जब फ्लैशबैक में सोचोगे अपने बीते कल को, तो उसमें इतना ही दिखेगा कि बस आपने अपने वक़्त की उतार ले के लिए अच्छे से, अपनी ज़िंदगी की लगा के रख दिया आपने। आई थिंक सेल्फ ऑब्सेस्ड होके हर कोई जिएगा ना, तो ज़्यादा तरक्की कर पाएगा। हेट रेट कम होगा देश में। खुद पे प्राउड करो, अपने आप को देखो। दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, दूसरे को की लगे हुए हैं हँसने में दूसरे के ऊपर। अरे यार, इससे क्या मिल जाएगा? हाँ, बताओ? चलो, सीट भी रेड है, ये भी रेड, सब रेड है यार आज तो। मतलब क्या वैलेंटाइन डे पे परफॉर्म कर रहा है भाई मेरा? चलो। Nobody could tell. I was just performing out of memory. मुझे पता था कहाँ पॉज लेना है, कौन से जोक में कहाँ स्माइल करनी है। Just fucking faking it. लोग चिल्ला रहे हैं, we are with you. मैं कहा no need. I am doing great. वो शो निपटाया, थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम। सबने खड़े हुए चिल्लाया, मैं कहा ये। उतरा स्टेज से बाहर, बलराज से फोन लिया मैंने जोर से, टू चेक व्हाट हैज हैपेंड। Dude, मेरा फोन गर्म हो चुका था। I was getting calls and messages from random people. I realized that मेरा नंबर लीक हो चुका था by then. उल्टी सीधी गालियां आ रही हैं, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स की फोटो भेज रहा है, कोई धमकी दे रहा है कि जहां दिखेगा वहीं मार देंगे। बहुत इट एस्केलेटेड लाइक एनीथिंग दैट इवनिंग। मेरे इंस्टाग्राम के लास्ट पोस्ट पे 20,000 कमेंट हो गए, और अब तो वो झंडे वाले भी आ गए, जो वो जो झंडा लेके आए थे बात पे, वो ट्रायंगल वाला। इनसे मेरी फटती है बात, क्योंकि इनको तो एक्सेल शीट भी नहीं बनानी अगले दिन। इन लोगों के पास कोई काम नहीं होता। इन लोगों का काम नहीं होता, एक्चुअली ये करना ही इनका काम होता है। इनको इस कॉल आ जाता है मालिक से, सर कि भाई जाओ उतार दो इसकी, और ये पहुंच जाते हैं। ये खुद तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही समझते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं, बट ये हैं, और ये करने की ही सैलरी बनती है इनकी। मैंने कहा बलराज भाई, मैं अगर ये सब देखने बैठ जाऊंगा ना, आई विल लूज माई माइंड। मेरा पूरा यूएस टूर है, मैं अपना फोन बंद कर रहा हूँ, आप पूरा मॉनिटर करो। अनलेस कुछ क्रेजी होता है, डोंट टेल मी। एंड कैसीनो के लिए कैब बुक करो। मैंने कहा डिस्ट्रैक्ट होना है भाई, इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट होना है। पोकर खेलता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। मैंने कहा कैब बुक करो, इस बारे में बात नहीं करो मेरे से। क्या डन। मैंने फोन बंद किया, उन्होंने कैब बुक करी कैसीनो के लिए। पंजाबी ड्राइवर आ गए। हम भूल ही गए दुनिया में हर जगह है इंडिया। हमने कैंसिल करी, हमने और एक मंगाई, फिर से एक पंजाबी ड्राइवर आ गए। कहां जाए एक इंडियन क्रिमिनल भाई। इंडियन क्रिमिनल। मैंने कहा चलो अब बैठते हैं भाई, चलो। अब हम बैठे कैब में, तो जैसे हम एंट्री किए, उनने भी पहचान लिया अंकल ने। उन्होंने कहा समय बाजी। मैं कहा हाँ बाजी। कह रहे सब ठीक हो जाना सी। मैंने कहा इस बारे में बात नहीं करेंगे सी। क्या सी। वो लेके गया कैसीनो, वहां 2 वॉचमैन है, बाहर दोनों इंडियन। अंदर रेस्टोरेंट इंडियन चला रहा है, वेटर इंडियन है, पत्ते इंडियन बांट रहा है। क्या चल रहा है यार? हर तरफ है मैं भाई, हम हर तरफ है। बस ने 8 साल अपनी गाड़ मरवाई थी। कहाँ है इंडियंस? कभी शिप लेके इधर गया, कभी शिप लेके इधर। अरे इंडियंस कहाँ है भाई? नीचे देख, तेरी शिप इंडियन ही चला रहे हैं। मैंने कहा फक इट,
मैं मास्क ला के बैठ गया अंदर पोकर टेबल पे। एक गुजराती डीलर था, उसने दिए 2 पत्ते, खराब पत्ते। मैंने कहा बहन चोद, क्या है समय? मैं कहा या ब्रो, कह रहा है, हाँ, मतलब ये आयरनी देखो, एक वक्त होता है जब हम तरसते पहचाने लोग हमें, अप्रिशिएट करें लोग हमें, जहां जाए हमारे फैंस हों। बट ये देखो, पहचान क्यों रहे हमें, इतने ज्यादा फेमस हो गए हैं। जब वो फेमस होना थोड़ा सा भी ट्रैक से अलग होता है ना, तो पहचाने जाने का डर लगता है हमको, है ना। इंसान हर चीज से ना खुशी रहने वाला है। क्या कर रहे हो? मैंने कहा जस्ट केम टू प्ले सम पोकर यार। कह रहा है भाई ये क्या चल रहा है न्यूज़ में ये सब? मैंने कहा छोड़ना यार, तू तू पोकर खेलना, पत्ते देना। कह रहा है समय भाई ये बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, आप इधर ही शिफ्ट हो जाओ। मैंने कहा तू खेलना भाई, तू पत्ते बांटना यार। कह रहा है समय भाई ये ना हर लेजेंड के साथ हुआ है, ये लेजेंड जॉर्जिया के साथ भी हुआ था। मैं कहा मेरे भाई उनको गोली मारी थी यार, तू मेरी गांड क्यों फाड़ रहा है यार? तू चुपचाप पत्ते बांट रहा है यार। कह रहा है भाई 2 मिनट तो मेरी बात सुन। मैं कहा चुप बैठ, मेरे को नहीं सुननी तेरी बात, चुप बैठ। तो यहाँ पे गोरी बैठी हुई थी, कह रही व्हाट हैपेंड? तो उसको कह रहा है यू डोंट नो व्हाट हैपेंड। कह रहा है he has 3 FIRs on him। मुझे भी तभी मालूम चला है। भाई। मैंने क्या कुछ भी, मैंने फोन ऑन किया, ट्विटर खोला, सिग्नल ही ना आया। मैं बाहर भागा, मेरे पीछे बलराज भागा, हमने देखा नीचे आए कसिनो के बाद, सिग्नल आई। 3 FIR हो गए मेरे पे रातों रात। महाराष्ट्र में, जयपुर में, आसाम में। आसाम में, हाँ, वो असम वाली लड़की शायद थी, आसाम उसकी में क्या वजह से। बिगाड़ा मैंने यार? मैंने देखा आसाम में किसने किया है FIR, आसाम के सीएम ने ही कर दिया है। Dude, जब मैंने देखा ना कि सीएम ने कर दिया FIR, my heart sank like anything. I got so scared. I could not believe that the CM is against me, the media is against me, politicians मेरे against है, other fans have turned on me, वो memes बना के troll कर रहे हैं। I swear to God, मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में हूँ, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। I swear, ये सब सपना है। मैं चीजें देख रहा हूँ and I am unable to see if it's real or not. I'm touching them to see, am I in a dream? What is happening? It is the worst state to be in. इसको बोलते हैं psychosis. कुछ लोग इस state से बाहर ही नहीं आ पाते। I got so scared. I'm trying to understand. I got so scared. बलराज ने मुझे देखा, कह रहा भाई तू ठीक है क्या? मैं कहा भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। कह रहा भाई this too shall। मैं कहा तू चुप बैठ भाई, तू तोता है क्या तू? एक ही बात, दिस टू चुप बैठ यार। इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि नहीं ये तो जिंदा ही हूं मैं, ये अगर है मेरे साथ। मैंने फोन ऑन किया, मैं किससे बात करूं कि थोड़ा चैन लगे, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैंने फोन देखा तो तन्मय भाई का मिस कॉल आ रहा था, तो आई कॉल्ड हिम बैक। फर्स्ट कॉल टू तन्मय भट्ट। मैंने कहा कुछ तो सीखा होगा AIB से। He said, समय मेरी बात ध्यान से सुन, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स, यहाँ कॉन्टैक्ट से सब हो जाता है। ओके। तो बस ये ढूंढ तेरा सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट कौन है, कोई मंत्री को पकड़, उसके पैर छू, उसको बोल सर प्लीज हेल्प करो, तो मीडिया तेरे पीछे नहीं आएगी। दिस इज योर ओनली चांस, वरना कल मीडिया तेरे घर पे होगी, कल पुलिस तेरे घर पे होगी। यू हैव टू एक्ट राइट नाउ। कोई है तेरे पास ऐसा जिसका मंत्री लोगों के साथ रिलेशन अच्छा हो? मैंने कहा है ना। कौन? बियर बाइसेप्स। अरे भाई, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं। दीपक कलाल मैसेज कर रहा था मेरे को, क्या था, डोंट वरी भाई मैं तेरे साथ हूँ। मैंने कहा यही डर है मेरे को भाई, तू मत दे साथ अभी मत दे साथ दीपक राखी कलाल। सावंत मेरे लिए लड़ रही थी इंटरनेट पे। बोलते हैं ना जब बुरा टाइम आता है तब समझ में आता है असली दोस्त कौन है तुम्हारे। हाँ, दीपक कलाल और राखी सावंत असली दोस्त।
जीवन में आके कुछ तो गलत कर रहा हूं यार। मैंने पूरा फोन छान मारा, मेरा सबसे बड़ा कांटेक्ट कौन है, मेरे सबसे बड़ा कौन है। मेरे फोन में सबसे पावरफुल कांटेक्ट निकला केबीसी टीम के हेड का। अच्छा। मैं जब केबीसी में गया था, उनको मैं बहुत पसंद आया था, तो उन्हें नंबर दिया था। उन्होंने कहा था कभी कुछ होगा तो बताना। मैं कितना डेस्परेट रहूंगा सोचो। मैंने पहला ही मैसेज उनको ये कर दिया, सर कैन यू प्लीज हेल्प मी सर, समय रहना दिस साइड। याद है मैं केबीसी में आया था सर, मैंने अमिताभ सर को बहुत हाँ। हंसाया था सर। सर प्लीज कुछ करो ना सर, सर प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। कह रहे हैं व्हाट हैपेंड? अच्छा, उनको पता ही नहीं। मैं कहा यू डोंट नो व्हाट हैपेंड? कह रहा आई एम इन सिंगापुर लव, व्हाट्स रॉन्ग? मैं कहा लव मेरे शो में बियर बाइसेप्स आया और उसने एक जोक मार दिया सर, और लोग बहुत गुस्सा हो गए हैं सर, हमें जान से मारने की धमकी आ रही है सर। ओके। कह रहे हैं क्या जोक मारा, मुझे भी भेजो। मैंने कहा ये जोक अगर मैंने इनको भेज दिया ना अभी, तो अमिताभ बच्चन का ही कॉल आ जाएगा। कभी मौका पहुंच रहा। इसको दिया हमने पोलियो का ड्रॉप, यार इसको इसके पोलियो का ड्रॉप वापस लो इससे। खीर खिलाओ इसको, खीर खिलाओ इसके। अच्छा, वो वाली फिल्म वाली खीर डालो। सूर्यवंशी वाली की। मेरी तो हिम्मत ही नहीं उनको वो वीडियो भेजने की यार। किस मुंह से भेजता हूँ? मैंने कहा सर इट्स ओके। पक्का देखा तो रहेगा ही अमिताभ सर ने यार, बहुत एक्टिव रहते हैं वो ट्विटर पे। उनको मैं इतना पसंद आया था, इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गया था मैं उनपे। जब उनने मुझे टीवी में न्यूज में देखा होगा ना, उनको पहले लगा होगा कुछ बड़ा तीर मारा है मैंने, कुछ परमवीर चक्र मिला है मुझे। उनने सबको बुलाया होगा, अरे अभिषेक अभिषेक बढ़िया बंदा है, अरे जया जया अरे ऐश्वर्या आया यार। खून की उल्टियां करी होगी उन्होंने यार, सूर्यवंशम हो गया होगा उनके साथ। सॉरी अमिताभ जी। ओह मैन, वो रात, द वर्स्ट नाइट ऑफ माय लाइफ। कोई कांटेक्ट रिप्लाई नहीं दे रहा, कोई, सब लोग ने पीठ दिखा दी अपनी, लोगों के डिसअपियरिंग मैसेज ऑन हो गए हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। जो एक दो कांटेक्ट है वो उल्टा डांट रहे हैं, डोंट मैसेज अस राइट नाउ, व्हाट हैव यू डन। और डर लग रहा है। मैं 2 शो करके मरा पड़ा हूं बिस्तर में रात के 2-3 बजे। इंडिया में तो दोपहर के 2 बजे, यहाँ तो सब मीडिया वाले चावल वावल खा के आए। आई थिंक अच्छा ही था कि ये फॉरेन में था, वो एक अच्छा मूव था इसका। यहाँ होता तो घर पे शायद लोग टूट पड़ते या कहीं सड़क पे लोग रोक लेते। वो कुछ दिन, जो कुछ महीने रहा वो वहाँ, आई थिंक थोड़ा बहुत तो कम हुआ ही था वो सारा कुछ। एंड फाइनली फिर वो इंडिया आया तो फिर शायद कोर्ट वोट गया, फिर चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। किलो जूल्स है उनकी रगों में, वो मार रहे मेरी फुल एनर्जी से, टीआरपी चूस रहे मेरे से। मैं बस मरा पड़ा हूँ बेड पे। वो नहीं था कभी पैर पे पैर आया था रात को तो ऐसे जर्क सा लगता है, हाँ। मुझे बैठे बैठे लग रहा है जर्क, ऐसे ऐसे मुझे लगा मेरा दिल कभी भी धड़कना बंद हो जाएगा। I was so scared just looking at YouTube lives of news channels. एक न्यूज मैंने देखी, कोई बाबा बैठा हुआ है एक रिपोर्टर के साथ, वो कह रहा है ऐसे लोगों को जान से मार देना ही सही है। और रिपोर्टर कह रहा है क्या बात कर दी है आपने सर, ये खुलेआम चल रहा है। जो डिबेट्स होती है ना, कहीं डिबेट हो रही होती है न्यूज़ चैनल्स पे, तो एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। अब वो कौन से एक्सपर्ट्स होते हैं मुझे समझ नहीं आता, क्या एक्सपर्टीज होती है उनकी। वो कई बारी ना वो बोल जाते हैं बस, जिसके बारे में बोल रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं, बस वो बोल जाते हैं। और उनको ये रियलाइज नहीं होता कि जिनके बारे में वो कह रहे हैं ना, वो भी तो सुनेगा यार, उसके ऊपर क्या बीतेगी, उसका क्या माइंड सेट होगा। ऐसे भी तो सोचो यार। अब वो आके बस क्या करेंगे, उनको पैसे मिले हैं, आके हम जितना बोल जाएंगे, जितनी टीआरपी दे जाएंगे, उतना अच्छा है। तो
सोचता कोई नहीं है किसी के बारे में, है ना? सब अपना ही कर रहे होते हैं। वहाँ भी मुद्दा एक मिल गया, अब उनको पता है कि उस वक़्त उस सिचुएशन में इसने तो कलेश कर दिया, अब मैं जितना हो सके बोलूँगा, मुझे कौन रोकने आएगा यार, मुझे कौन टोकने वाला है? तो मैं जितना हो सके बोल देता हूँ, ताकि अगली बार भी मुझे ही बुलाएँ। कितना सैवेज हूँ मैं, सब कुछ बोल सकता हूँ मैं, बिल्कुल डरूँगा नहीं मैं, बोल दिया सब कुछ। ये एटीट्यूड लेके आते हैं। आज की डेट में ना लोग जब बात कर रहे होते हैं ना, तो कन्वर्सेशन को जीतने के लिए बात कर रहे होते हैं कि मैं ज़्यादा भारी बात बोल जाऊँ, मैं ज़्यादा बड़ी गाली दे दूँ, तो मैं जीत गया, एकदम कूल बन गया मैं, है ना? सॉल्यूशन ड्रिवन बातें नहीं होती आज की डेट में, बस जीत रहे होते हैं लोग कन्वर्सेशन को। एक अच्छी समझदारी वाली बात, साफ बात कोई नहीं करना चाहता है, और डिबेट में तो बिल्कुल ही नहीं, वहाँ तो बेमतलब की भसड़ चल रही होती है, बोल सब रहे होते हैं, सुन कोई नहीं रहा होता है। मुझे लगता है ये जो डिबेट्स है ना, ये छोटी सी एक लोकसभा की जैसा ही है, जहाँ सब लोग बोल रहे हैं, सुन कोई नहीं रहा है और स्पीकर सबको चुप कराया जा रहा है, ये वैसा ही है। चलो। एक न्यूज मैंने देखी, आसाम पुलिस पहुंची समय के पुणे वाले घर पे, ओह, ऑल द वे फ्रॉम असम। और मेरी गांड फट गई, क्योंकि पुणे में मेरा कोई घर ही नहीं है। तो फिर कहाँ मैंने कहा, ये किसके घर में पहुंच गई आसाम पुलिस यार? तो मैंने जूम इन करके न्यूज देखी ना, मैं पुणे में कॉलेज में पढ़ता था, अच्छा। वहां मैं पीजी में रहता था, मेरा जियो का नंबर अभी भी वहीं से लिंक्ड है। आसाम पुलिस ने कुछ बैक कांटेक्ट निकाल के वो एड्रेस निकाला होगा, उनको लगा होगा बाकी स्टेट से पहले हम अरेस्ट कर लेंगे इसको, हमारा भी नाम हो जाएगा आसाम हाँ। पुलिस। वो 8 पुलिस वाले 2 फ्लाइट लेके वहां पहुंच गए। वो पीजी में कोई कॉलेज स्टूडेंट गांजा वाजा मार रहे हो, उनकी जो भटी होगी, भाई पुलिस आ गई, माँ कसम आसाम पुलिस आ गई भाई, तुम्हें कहां से मंगाया था माल, आसाम पुलिस आ गई भाई। हॉस्टल में भाई ये तो होता है, या तो बंदा चिकन बना रहा है, या सो रहा है, या ये सब कर रहा है जो किसने बताया। ओ बच्चों ने पेशाब कर दिया होगा। ओ मैन, आसाम पुलिस आई होगी ऊपर, रेकेला ये समय रैना का घर है ना, बच्चों की फट गई होगी, तूने बताया नहीं, हम समय रैना के घर में गांजा पी रहे हैं। पुलिस वालों ने पूरी तलाशी ली होगी, उनको मिला होगा वो रोलिंग पेपर, वो बोंग, वो लाइट का बिल, पता सब है इसको। जिसके अंदर बच्चे क्रश करके रखते हैं। पुलिस वालों ने खोला होगा वो पेपर, क्या है जरा देखें इसके अंदर, इसमें गांजा है, जोक्स तो नहीं है ना इसमें? साला। वो रात ही कुछ और थी, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना गिर जाऊंगा अपने मेंटल हेल्थ में कि मुझे कभी नींद की गोली खानी पड़ेगी। बट क्या करता, मेरे थेरेपिस्ट ने कहा तुम्हें सोना ही पड़ेगा, तुम अभी न्यूज व्यूज देख रहे हो, तुम टाइम जोन भी खराब है, तुम वहां पे सब एक्टिव है, तुम अभी सो जाओ, इट्स ओके, तुम सो जाओ, विल सी टुमारो। मैं कहा कैसे हाँ। सोऊं, मैं नहीं आ रही नींद, कैन यू गो हैव मेलेटोनिन 3 mg, ओह। एक दवाई आती है नींद की, मैंने हाँ। वो खरीदी कहीं से, मेलेटोनिन 3 mg का डब्बा लिया, खाया 3 mg से लंड कुछ हुआ मुझे, वो खाते 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 कुछ 32 mg खा गया, ओह। वो 3 से डिवाइड भी नहीं होता। 64 mg का डब्बा था, आधी लगभग बोतल खा गया हूं, और आई टेल यू नेवर ट्राई दिस एट होम, हाँ। मजा ही आ गया, हवा में उड़ रहा था मैं वो खा के, उड़ता ही फिरूं, क्या सोया हूं यार, ठंडक मेरी बॉडी में, आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी, 16 घंटे नींद करी मैंने, उठा दोपहर के 4 बजे फ्रेश, और मेरे बाजू में ना बलराज खराटे मार रहा, तो मैंने सोचा अगर इतनी चैन से सोया है ना, तो रात भर में सब डीएस्केलेट हो गया, हाँ। वरना अभी तक तो इसने उठा ही दिया होता मुझे, है ना? वो तो मेरी बाद में नजर पड़ी, वो मेलेटोनिन का डब्बा खत्म हो गया था। हाँ। मैंने न्यूज खोली, द हम्म। वर्स्ट हैड हैपेंड,
Maharashtra's chief minister had given his statement against us. गुंडे आ चुके थे, हैबिटेट में तोड़फोड़ चल रही थी, पुलिस आ गई, अच्छा वहां पे कुछ 20-30 हाँ पुलिस तोड़ वाले आ फोड़ गए। अपूर्वा को थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। रणवीर की मॉम बेचारी का एक क्लिनिक है, वहां पे गुंडे घुस गए हैं, शी हैड टू रन फ्रॉम द बैक गेट, उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली घबराई हुई है। एवरीवनस मैसेजिंग मी, भाई व्हाट हैपेंड, एंड आई वाज फीलिंग सो गिल्टी दैट मॉर्निंग। बेसिकली इतनी ये सारा कुछ जो हुआ ना ये सब लोग एकदम मस्ती में थे, हैप्पीनेस में थे, चिल आउट मोड में थे। इनको लगता है यार हमें कौन देखने वाला, हमें कोई क्यों सीरियसली लेगा। अ, चलो मस्ती करते हैं, छोड़ो सोचना-वोचना छोड़ो, स्क्रिप्ट छोड़ो, मिल के करते हैं बाकायदे एन्जॉय, सब कुछ जो मन में है सब बोले जा रहे हैं, सब कुछ करे जा रहे हैं। बट देखते-देखते ये शो इतना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया ना, ये हर किसी की नज़र में आ भी गया और चुभ भी गया। और इनकी ये मस्ती मज़ाक ना सबको भारी पड़ गई। इनको भी, इनके घरवालों को भी। और इनको बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये जो इतनी भारी बातें बोल रहे थे शायद नहीं बोलनी चाहिए थी। आई थिंक एक सेटबैक, एक झटका लाइफ़ में ना ज़रूरी होता है, कि इतना ज़्यादा कैजुअल, इतना ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ मैं, इतना ज़्यादा कुछ भी आप बोल दो, कुछ भी करे जाओ बिना सोचे-समझे, एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको नॉर्मल रहना पर थोड़ा कहीं तो आपको दायरा बना के रखना पड़ेगा, वरना ये चीज़ें होंगी आपके साथ। तो एक झटका हर किसी को ना लगना ज़रूरी होता है। आई थिंक वो ये उनके लिए ये सीख थी कि भाई ठीक है बोलो, बट वहाँ तक जाओ जहाँ चीज़ें कंट्रोल में रहे। उससे अगर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होंगी, जहाँ से हो रही हैं वहाँ पे रुक जाना है। ये इनको शायद ज़रूरी होता है सबके लिए एक। चलो Looking at all this कि भाई something that I have uploaded had caused all this, सबकी लाइफ अच्छी चल रही थी, मैंने सब खुद पे ले लिया, एंड मेरे को इतना गिल्ट हुआ। And then I saw one video that Balraj's wife sent to me, and that broke me completely. That was the final nail in the coffin. हैबिटेट के अंदर बलराज के माँ बाप को आर इन देयर 70s, तो उनकी कोई गलती नहीं, दे जस्ट रन दैट कॉमेडी क्लब जहां हम शूट करते थे। अंदर वो जवान पुलिस वालों के पैरों में गिरे हुए थे कि सर प्लीज हमें जाने तो, हमने कुछ नहीं किया है। I fucking broke down looking at that video, and I was just crying. Just crying. I woke Balraj up. He saw he's stressed. उसको 20-30 कॉल आ चुके हैं, वो यहाँ वहाँ घबराया हुआ है। हम दोनों परेशान है कि क्या करें अब यार, how to get out of this, fucking scared to death, what is happening, cannot understand. एंड इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज होती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया। किस मुंह से उठाऊं मैं ये कॉल, क्या दिखाऊं मेरी माँ को, रो रहा हूं बैठ के यहाँ, टूटा पड़ा हूं, उनपे क्या बीतेगी यार। मेरी माँ को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं आता। शी इज द मोस्ट इनोसेंट सोल आई हैव एवर मेट। शी इज अ प्योर हार्टेड वुमन। मैं जब केबीसी में गया था ना, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज तक नहीं करना आता था। उन्हें एक बंदे को रात में मैसेज किया था, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा। आई कुड नॉट पिक अप दैट कॉल। मैंने वो फोन काटा, मैंने आंसू पोंछे, मैंने ऑडियो में उनको किया, मैंने कहा हेलो। कह रही तू ठीक है बेटा? मैं कहा हाँ मम्मी, मुझे क्या होगा? कह रही पक्का ना? मैं कहा हाँ मम्मी, ये सब तो होता रहता है यार। कह रही चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने फोन काटा। In 2 seconds she called Balraj and I heard it on the phone. She said बेटा प्लीज समय का ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी शर्म आई मुझे खुद पे उस टाइम पे कि मैं किससे छुपा रहा हूँ भाई, मैं क्यों छुपा रहा हूँ। She sees through this bullshit. वो भी वहां रो रही होगी, उनको भी घर वाले ताने मार रहे होंगे, मैं यहाँ रो रहा हूँ। She needs me right now. घर वाले ना आवाज़ से पकड़ लेते हैं यार, बचपन से देखा है ना हमको, वो आवाज़ में वो दर्द दिख जाता है उनको। उनको समझ में आ जाता है कि ये घबराया हुआ है या ये डरा हुआ है, ये खुशी दिखाए तो सच में खुश है या दिखा रहा है खुश, पता चल जाता है यार, छुपता नहीं है अपनों से कुछ। कितने भी आप खुद को प्रोफेशनल बोल लो ना, आप पैदा तो उसी घर में हुए हो यार उन्हीं हाथों में हुए हो, कैसे छुपा लोगे, है ना? इतना पैसा, नाम, शोहरत हर कोई सँभाल भी कहाँ पाता है। ये चीज़ें ना हमें सिखाती हैं, सिखा के जाती हैं। और मैं एक चीज़ जो अप्रिशिएट करूँगा ना जो, वो ये कि ऐसे वक़्त में सँभाला इसने अपने आप को गाइज़, है ना? इसने अच्छा सँभाला खुद को। माइंडसेट बहुत अच्छा था इसका, इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा सँभाला खुद को।
इसको पता है कैमरे पे, अगर आप ऑफ द शो हो ना, नॉर्मली अगर आप बात करें तो कितना बात करना है, क्या करना, वहाँ इसको पता है। सो मेंटली ही इज़ वेरी स्ट्रांग। संभाला काफ़ी अच्छा खुद को इसने। मुझे लगता है कोई और इतना अच्छा नहीं संभाल पाता खुद को। इस सारी सिचुएशन के बीच आई थिंक इसका जो माइंडसेट था, या जिसने जो अपने लाइफ के पहले शुरुआत में जितना झेला है, वो सारा कुछ इसके काम आया कि भाई चलो शांत बैठो, ये भी वक्त है, ये भी बीत जाएगा। ठीक है ना? चलो। I need her right now. I just called her in video to show her my face, and dude, she was a mess. वो कांप रही थी मेरी माँ, मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया, क्या आंखें सूजी हुई थी। I felt so fucking shitty that I did this to her, and I'm crying. She's crying. हम दोनों रो रहे हैं फोन पे। बाप मीम भेज रहा है। माँ कसम भाई, हम रो रहे हैं यहाँ पे, टिंग 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 टिंग। मतलब पापा क्या भेज, पापा मीम भेज रहे हैं। तो मुझे सडनली हिट हुआ, बाप है तो लौंडा ही सिग्मा मेल बन रहा होगा, अंदर कमरे में रो रहा होगा, मेरे सामने नाटक कर रहा होगा, ये लो मीम, मैं ठीक हूँ। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी प्लीज पापा का ध्यान रखो अंदर ना, वो मेरे सामने स्ट्रांग बन रहे हैं, मैं समझता हूँ इनको, जैसा मैं आपके सामने स्ट्रांग बन रहा था ना, ये भी यही कर रहे हैं, प्लीज आप उनका ध्यान रखना अंदर, वो रो रहे हो। स्ट्रांग खेल रहे थे तो क्या गया ना, स्ट्रांग हो, आप उनका ध्यान रखना। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तू अपना ध्यान रखना। सो गुड, नाइस। तो मेरी माँ ने इतनी फनी बात बोली, बोला बेटा ये जो मैच्योरिटी तो अपने बाप से ढूंढ रहा है ना, ये ढूंढते ढूंढते मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ। ये मुझे भी मीम ही भेज रहा है बेटा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बनियान में हंस रहा है अंदर। मैंने कहा मैं आपको करता हूँ यार, एक सेकंड। मैंने पापा को, पापा क्या कर रहे हो यार, मेरा शो चला गया, मेरा सब चला गया, आप रो नहीं रहे, हंस रहे हो यार। कह रहे मेरा कश्मीर में घर चला गया, मैं तब नहीं रोया। बाप बाप होता है गाइस, बाप बाप होता है ना। उसने ज्यादा बुरा वक्त देखा है, तब नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा यार, तो शो ही तो गया है। वो चार दीवारी जिस घर बनाया था ना खून पसीने से, वो चला गया, तब नहीं टूटा, तो ये तो छोटा वक्त है यार। बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किलें देखी होती है ना, ये तो छोटा है, इसमें क्या है। मैं भी किसको बता रहा हूँ, पापा को कोई इमोशन नहीं, एक आंसू नहीं, पापा वाज जस्ट चिल। बाकी सब की फट चुकी थी तब तक, सब घबराए हुए हैं मेरे दोस्त लोग, तब मैं भाई की भी फट गई थी। 3-4 दिन उन्होंने फुल ये वाला किया था कि अरे ये हमारे साथ भी हुआ था, फिर हमने ये किया वो किया। चौथे दिन उनकी गांड पड़ गई, ये क्या हो गया भाई, सीएम ने सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम। जब फ्लाइट में कभी तगड़ा टर्बुलेंस होता है तो सबकी आंखें एयर होस्टेस को देखती है ना, एयर होस्टेस की बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो सब सही है, एयर होस्टेस ही बगाल नोच के बैठी हो। तो किसको देखोगे भाई, हाउ टू फील काम जब तुम्हारा एंकर ही घबराया हुआ है। कोई तो चाहिए होता है ना जब फटी होती है, जो काम हो, जिसको देख के तुम्हें काम लगे। तो बस पापा ही थे उस टाइम पे यार। So I told him everything. I spoke to him for 1.5 hours and I told him, Papa, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया. And my dad was such a rock in that moment. He said, रो क्यों रहा है यार? Show ही तो बंद हुआ है. The show exists because of you. You don't exist because of the show. हाँ, इतनी पर्सपेक्टिव दी उन्होंने कहा, बेटा तुम देखो अभी तुम इतने फेमस हो गए हो, ये सब तो होगा, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ फेम, हाइज एंड लोज आएंगे ऑफ कोर्स, यही मैं एग्जैक्टली। you will become wiser from this. He was such a rock. He was just making me laugh. He said, इससे भी खराब चीजें तो देखी है ना तुमने। मैंने कहा क्या देखा है इससे खराब? क्या 10th का रिपोर्ट कार्ड याद है? मैं कहा पापा यार। 1.5 घंटा उन्होंने मुझे कैसे संभाला उस टाइम पे, मैन, ही मेड मी फील सो लव्ड एंड केयर्ड एंड प्रोटेक्टेड। मैंने कहा पापा आई लव यू सो मच। कह रहे चलो गुड नाइट। फेयर बाप थोड़ी आई लव यू बोलेगा बेटे को, है ना?
पापा के साथ थोड़ा ऑकवर्ड होता है ना, लव की बातें करना है कि नहीं। मम्मी के साथ, ओ मेरी मम्मी, ओ मेरा लल्ला बेटा, कुछ खाएगा कुछ खाएगा। कभी पापा को किया है, पापा होता है तो अजीब सा लगता है ना, सोच के भी एकदम। कभी है ना, लड़कों तुम्हें क्यों होता है पता है? ये जिस रास्ते पे तुम निकले हो ना अभी, मधुमेह, तुम्हारा बाप इस रास्ते के फिनिश लाइन पे खड़ा है। This is the end of that road. You keep suppressing your emotions, you'll grow up into a man who's emotionally stunted, unable to express with his own children, with his own son. I am telling you guys, I am telling you, तुम्हारा बाप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम्हारी माँ करती है, बस उनको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता। You are the educated ones. Your father has worked hard for your life today. It's on you. I am telling you, जाओ और तोड़ो, पिघलाओ अपने पापा का वो जो घुटन है, वो पिघलाओ, उसके पार तुम्हें दिखेगा एक इमोशनल इंसान है तुम्हारा बाप, and you'll be so happy to find it. It's a fucking scratch card, हमारे पापा का हार्ट। मैं बता रहा हूँ, आज के आज घर जाना, कॉल करना पापा को, बोलना पापा आई लव यू बोलो। ना बोलो, मुंह करो, मुंह नहीं 10 बार करो, मुंह करो, धीरे से करो, मुआ। बहुत ऑकवर्ड होगा, बहुत होगा। 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, वो करो, स्क्रैच करो 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 करो, ऊपर कभी तो पिघले। निकलेगा भाई। I am telling you, man, come close to your parents. Not like beer biceps. ये हर सीरियस बात के अंत में या बीच में कुछ ना कुछ अच्छी कॉमेडी, अच्छी नाइस स्क्रिप्ट। ही हैज अ ग्रेट नॉलेज ऑफ राइटिंग स्क्रिप्ट्स मैन। आई मीन इस बात को कहाँ से जोड़ दिया इसने। और ये जो एक यही एक स्पॉन्टेनिटी बोल लो या फिर एक इसकी समझ बोल लो, इसी वजह से ही इज फेमस, ही इज़ वेरी फेमस। और लोग इसको देखते हैं कि क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। कहीं ना कहीं हमने बहुत कुछ देखा है हम सब ने, और हमारा एक्सपेक्ट कर लेते हैं हम कि अब क्या आने वाला है या अब क्या होगा, और कई बार वो होता ही है। बट इसका क्या है कि अब क्या बोल देगा ना, नहीं पता किसी को। अब कौन सी बात आ जाएगी, इस बात को तुरंत इतने सैड बात रोते हुए रो रहा है, और एकदम से अब क्या आ जाएगा किसी को नहीं पता। वो जो अनएक्सपेक्टेड लाइनें आती है ना, वो बातें इसको यूनिक बनाती है बाकी सारे कॉमेडियन से। तो वो क्वालिटी की वजह से ना इसने अपनी एक जगह बनाई है, वो यूनिकनेस इसमें है। इतना अनएक्सपेक्टेड बोल देना, मतलब कि एकदम ही शॉक में आ जाए इंसान कि अरे यार अभी तो ये था, अब ये क्या बोल दिया इसने। तो जैसे अभी इसने करा कि पेरेंट्स के करीब तो, बट बीएन बाइसेप्स के जैसे नहीं। ऊपर से ऊपर से दोस्ती और माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कुछ रखा नहीं। एंड कुछ तो है ऊपर वाले का हाथ मेरे ऊपर, मेरी माँ की प्रार्थना है मेरे साथ कि कोर्ट का समन नहीं आया। And I came back to India on my own terms after finishing my most successful US tour ever. वापसी की 8 करोड़ बच गए बस इसके। मैं और बलराज के अब इंडिया लैंड होंगे, पुलिस अरेस्ट करेगी, अब फक इट, हम शराबें पी रहे। फ्लाइट लैंड हुई मुंबई शहर में, हम बाहर आए, जोर से सांस ली, खांसी आई, बाहर आए, हाँ। ड्यूटी फ्री पे चला गया बलराज, आउट ऑफ हैबिट, और शराब लेने के लिए। कोई टाइम है भाई शराब खरीदने का? बाहर मीडिया पुलिस होगी, हम 2-2 बोतलें लेके आ रहे हैं भाई। क्या इमेज जाएगी हमारी, क्या लगेगा लोगों को, ये बेवड़े हैं साले। कह रहा है समय बाय 1 गेट 1 चल रहा है। मैं कहा क्या बात कर रहा है? फिर तो ले आ, मैं लिए एक रोकू ले आता। वो गया, मैंने कहा बैग में डालना चुपचाप। वो गया, शॉपिंग कर रहा है। अब मैंने दूर तक देखा, कोई मीडिया नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई भी नहीं। ये तो बड़ी अजीब बात है। ये मीडिया वाले तो कुत्ते हैं, इनको बिस्किट फेंकवा आते हैं, यहाँ तो पूरा पार्ले जी का डब्बा है। ये कैसे मिसिंग है? तो मैंने मेरे लॉयर को बोला, यार सर आपने कहा था हुडी में आना, मास्क में आना, यहाँ अरेस्ट हो जाएंगे हम, यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ। समय, यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। तुम कहते रहते थे ना, कुछ कांड हो जाए देश में, कुछ कांड हो जाए तो तुम्हारा कांड दब जाए, न्यूज बदल जाए। कांड हो गया है, तुम्हारे लैंड होते ही कांड हो गया है देश में। मैंने कहा क्या हो गया है?
अच्छा। न्यूज देखो, मैंने न्यूज खोली, द डे वी लैंडेड पूरा मुंबई कुणाल कामरा के पीछे लगा था भाई। भगवान है, मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं घूम रही धरती भाई, भगवान है। Oh my God, I could not believe my stars. हमने लैंड किया है, what could be the odds? वो भी कुणाल का मतलब एक भाई अलग ही एक बंदा है मस्त रहता है अपने में कुछ भी बोल देता है, कंट्रोवर्सी उसकी भी हो जाती है। तोड़फोड़ आई थिंक हैबिटेट में हुई थी, कहीं वो शो परफॉर्म करने वाला था, वहां तोड़फोड़ हो गई थी, तो शायद उसी की बात कर रही है। कुणाल कामरा को तभी आया वो दिल में कि मैं डालूं ये वीडियो, उसने डाल दिया। हैबिटेट से कुछ 4 महीने पहले जो उसने शूट किया था वीडियो, पूरी शिवसेना ऑफेंड हो गई है यार। वो आ गए हैबिटेट दोबारा तोड़फोड़ कर रहे हैं उधर, उन्हीं लोगों को पीट रहे हैं जिनके हाथ पे अभी पलस्तर लगा था उनसे। अरे अभी जख्म ठीक नहीं हुए थे। और बलराज को आइडिया ही नहीं है, वो वहां शराबें खरीद रहा है, उसका वेन्यू है ये। वो कैशियर से स्मॉल टॉक कर रहा है वहां पे, कहां से है आप? भोपाल से है, गैस बंद करो वहां पे, ये सब कर रहा है। Oh my God, मैन, वो बलराज स्माइल के साथ 4 बोतलें लेके आया, मेरे हाथ में परमाणु बम। अब मैं किस मुंह से बताऊं इसको कि ये सारी आज ही पीनी पड़ेगी। तो मैंने बस उसके हाथ में थमा दिया और बोतलें पकड़ ली। अब बाय वन गेट वन है यार। हाँ तुम उसकी शक्ल देखते ना भाई, उसको इतनी घबराहट हो गई, मुझे मैं ही दिखा उसके अंदर जो कैसीनो के बाहर था। तो मैंने भी मौके का फायदा उठाया, चैट जीपीटी खोला। मैं कहा, बलराज, this too shall pass। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मजा ही आ गया बोल के यार। उसको बिल्कुल भी नहीं आया। क्यों आएगा? वो रात चैन से सोया मैं, बलराज ने खाई मेलेटोनिन। सुबह मुझे पुलिस स्टेशन जाना था, फाइनली मेरा समन आया चुका था, मेरे को जाना था अपना बयान देने के लिए। गया मैं पुलिस स्टेशन, वहां मीडिया खड़ी थी, मीडिया ने देखा, मैं पीछे मुड़ा, उन्होंने पूरी बद्दी शक्ल दी मेरी। मैं गया ऊपर, मैं वो आए पुलिस वाले सब, समझ रहे ना? मैं कहा, तो कह रहा अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, जल्दी आओ, अंदर बैठो। तो अंदर मैं बैठा, एक छोटे से कमरे में, मेरा इन्वेस्टिगेशन रूम था, वहां एक 3 स्टार पुलिस वाला था। अच्छा। उसने मुझे देखा, कह रहा तुमसे बड़े साहब मिलेंगे। मैंने कहा 3 स्टार से भी बड़ा है क्या कोई? अब क्या 5 स्टार ही होने वाला है मेरे साथ? अभी GTA वाई सिटी में आ गए होंगे अब पैंसर आने वाली है अब। लीव मी अलोन। मला जाऊ देना घरी, आता वाजले की 12। तो मैं क्या करें, अब मैं थोड़ा घबरा भी रहा हूँ, थोड़ा देख भी रहा हूँ, क्या करूँ। इतने में आए वहां से लोग, क्या आवाज, अरे सर आ रहे, सब कांप रहे, मेरी भी फट गई, कौन आ रहा है भाई? तो आए वो very very big cop, one of the biggest cops of Mumbai. He came inside, he said, you're somewhere right? Okay, yes sir. Can I have a seat? दरवाजा बंद करो यार। तो मैं दरवाजा बंद किया, मेरी फट गई माँ कसम। मैं कहा मार खाऊंगा अभी यार, सेंसिटिव स्किन है मेरी यार, रह जाएगा दाग। कह रहा है समय रहना। मैं कहा यस सर। कह रहे मेरी नीस आपकी बहुत बड़ी फैन है, आप हेलो बोलोगे? अनएक्सपेक्टेड, टोटली अनएक्सपेक्टेड। भाई पुलिस स्टेशन जाके अगर ये हो रहा है, आई थिंक भाई, क्योंकि वैसा कोई टिपिकल क्राइम नहीं करा था ना, जहाँ चोरी डकैती, ये तो बस सबको पता था, टाइम पास से शो में मस्ती कर दी, ज्यादा बोल गए और लोग ऑफेंड हो गए और सब अपनी अपनी रोटियां सेकने लग गए इसमें, है ना? तो मैं कहा मैं नंगा हो जाऊंगा सर आपके लिए। मैं कहा हेलो, हाँ crazy, how are you?
I am so happy. Nice to talk to you. Such a sweet voice you have, यार. आप एकदम सर पे ही गए हो यार. क्या हुआ? फुल चापलूसी करी मैंने यार. मैं कहता हूँ नाइस नाइस. ठीक है, थोड़ा देख लेना हाँ मेरा थोड़ा. ओके. मेंबर्स ओनली वाला भेजूंगा आपको. अनरिलीज वाला. थैंक यू. हाँ थैंक यू. उनको मैंने फोन दिया. मजा आ गया पुलिस वाले को भी. इनको ही वाज सो स्वीट. ही सेड समय मेरी बात अब ध्यान से सुनो. मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, पहले इसका जवाब दो. ये आंसर हमें मीडिया में देना है. क्या तुम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हो या नहीं? अच्छा मैंने कहा सर मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी ना यार. मैंने कुछ भी नहीं बोला था. एंड उसने भी जो बोला था वो एक पुराना जोक था सर. उसकी भी कोई गलती नहीं हाँ थी. कह रहा है मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तुम सॉरी बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में, क्योंकि अच्छा इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैन. एज अ कॉमेडियन, डू आई अपोलोजाइज और नॉट? तो मुझे जॉर्ज ऑरवेल की एक लाइन याद आई. ओके जॉर्ज ऑरवेल एक बहुत महान राइटर थे. उनने एक लाइन कही थी, एवरी जोक इज अ टाइनी रेवोल्यूशन एंड द रेवोल्यूशन मस्ट नेवर स्टॉप. पर आसाम पुलिस ने भी एक लाइन कही थी मुझे, जेल में डाल देंगे बैंड के लोड़े. तो मैंने इन दोनों लाइनों के बारे में सोचा था और मैंने कहा यहाँ सॉरी बोलना ही सेंस बनाता है. अपने सोसाइटी में तुम नहीं ला सकते रेवोल्यूशन जोक्स. जॉर्ज ऑरवेल आसाम में होता ना, तो वो बोलता एवरी रेवोल्यूशन इज अ टाइनी जोक. है कि नहीं भाई? यू ओनली फाइट व्हेन द फाइट इज फेयर, व्हेन यू हैव अ चांस ऑफ विनिंग. You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. Kashmiri Pandit wisdom. हम 5% थे कश्मीर में पंडित. अगर हमने तब हथियार उठा लिए होते ना मेरे माँ बाप ने कि हम लड़ेंगे हमारी मातृभूमि के हाँ लिए, सब मर गए होते. आज हमारी ब्रेवरी पे वीडियोस बन रहे होते. फिर जहाँ आपको पता है आपको हारना ही है, आप नहीं जीत सकते भाई, बैकआउट, निकल लो वहां से. इसी में समझदारी है. आप 10 लोग को अकेले नहीं मार सकते अनलेस कि आप फिल्म में हो, किसी साउथ की फिल्म में हो. असल जिंदगी फिल्म तो नहीं है ना. आप 10 लोग के साथ अकेले आप लड़ नहीं सकते. वहाँ समझदारी भागने में है. एक्चुअली वही चीज ये कह रहा है. सही है, सॉरी कह देने में भलाई थी. अक्षय कुमार बनता कोई कश्मीरी पंडित बनाता. वो थे कश्मीर के वीर लोग जिन्होंने अपनी बलिदान. क्या होता उससे भाई? लोगों की आंखों में लेजेंड बनते. क्या होता उससे? कुछ नहीं, मर गए होते सब. I am so glad all Kashmiri Pandits fled the valley overnight. Today we are all still alive, still killing it, still fucking rocking it wherever we are. Yeah. And that's what it is about sometimes. It's about survival. मैंने 2 बार सॉरी बोला. पुलिस वालों ने खुद कोऑपरेट किया. बोला बढ़िया बंदे हो तुम. क्यों बुलाया वो बियर बाइसेप्स को शो में? मैं कहा वो घटिया आदमी है सर. मुंबई पुलिस ने इतनी हेल्प करी. अच्छे ऑप्टिक्स रखे मैंने. 2 महीने तक मैं बस शांत बैठा, चुपचाप अपने घर में बैठा. मैंने जोक लिखे, मैंने सोचा इस बारे में. I grew 10 times in this controversy and then I put my first tour in Europe and Australia. Dude, I sold 300,000 tickets in the whole tour. 300,000 tickets. 3 लाख. And महंगे tickets. You know. The reason I even tell you this is that this whole experience was an insane ride in my life and probably the most important one. I am so glad it happened. This has made me wiser. It has given me so much clarity कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए. अब मैं पूरी तरह से गेम समझ गया हूँ. ये जो इंटरनेट है, ये जो पब्लिक परसेप्शन है, जो फेम है, it is just a fucking game that makes you not be real. क्योंकि तुम चेस करते हो लोगों से प्यार, लोगों से वैलिडेशन, ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम पैसा कमाओ. पैसा मैंने अब कमा लिया. अब मुझे वो करना है जो मेरे को हमेशा से दिल करता था, which was to be completely myself. लोगों को पसंद आए ना आए, माँ चुरा. एंड रही बात इंडियाज गॉट लेटेंट. लोग पूछते रहते हैं मुझसे क्या ये शो वापस आएगा. मैंने बहुत सोचा इस बारे में. I swear to God. Okay. I don't think
इससे हाई पॉइंट पे मेरा शो एंड हो सकता था भाई। Let me rephrase that. I don't think इससे हाई पॉइंट पे मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता था। ओके ओके ये तो वही है ना, ये जो बॉडीगार्ड है लेटेंट में ही था। ओके खत्म। शो तो मैं लाऊंगा भाई, क्योंकि मजा आता था वो शो करने में। मेरे को बस अब मैं जब तक हूँ इस दुनिया में मुझे मजे करने हैं भाई। मैं चाहता हूँ मैं एकदम वाइल्ड शो करूँ, इंटरनेट पे देखें अब क्या एकदम कट कुट के सॉफ्टी वर्जन डालेंगे। आई वांट टू डू अ वाइल्ड फकिंग शो। आई एम गोना टेक अवे ऑल योर फोन्स और पहला ही सवाल मैं पूछूंगा कंटेस्टेंट से, वुड यू रादर। अंत में दे गया ये भाई। तो गाइज ये था मेरा रिएक्शन इस वीडियो पे। होपफुली आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। और प्लीज गाइज सब्सक्राइब द चैनल। चैनल बिल्कुल नया है। देयर इज नो सब्सक्राइबर्स, देयर आर नो लाइक्स कमेंट्स। प्लीज होपफुली ये वीडियो आप पसंद करोगे, लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। प्लीज ढेर सारा प्यार देना इस वीडियो को। और भी ऐसे ही खूब सारे वीडियोस के लिए ना प्लीज देखते रहें इस चैनल को। ओके गाइज, चलो चलते हैं, बाय बाय।